लोग महलों का राजा ढूंढते हैं, आपने राजा साहब को ढूंढ के उनके साथ महल तामीर किया है। आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, प्यार भी देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, हर चीज साथ साथ है। आप इतने पढ़े लिखे हो तो अपने पेरेंट्स को काउंसिल करो कि नहीं मामा बाबा ऐसे नहीं होता। कोई भी एकदम से कोई मिलीनियर नहीं पैदा होता, ऑब्वियसली लाइक मिलके कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, बंदा तो अच्छा है। सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कि फिर भी बर्दाश्त उनके अंदर कुछ ज्यादा कर जाती है। बहुत सारी जगहों पे वो मारे भी खा रही होती हैं, गालियां भी सुन रही होती हैं, लेकिन लड़के कहते हैं हम तो लड़के, हमारा तो हक है ना तुम्हें गाली भी देना, तुम्हें मारना भी। सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अगर किसी भी कपल के बीच में है ना बहुत ज्यादा, तो प्यार भी हो जाता है। कुछ आपको पड़ा होता है ना पहला थप्पड़, वो मैं कहती हूँ आपकी सारी बाउंड्रीज को उसने खत्म कर दिया। अगर औरत चुप कर जाए ना तो समझे आपने उसको सपोर्ट कर दिया, वो अगली दफा फिर उठाएगा। और अगर लड़ाई होती है हमारी भी होती है, बात साथ वालों के घर तक जाना क्यों जरूरी है, कमरे में आप सॉर्ट करो। आप दामाद भी कह देते ना ये बेटा है हमारा, तो बहू भी बेटी है किसी की। एक मुझे लड़कियां होती है ना कि कहते हैं यार अच्छा चलो अपने हस्बैंड से ये चीज डिस्कस कर लूं सुबह की या रात की बात कर लूं, तो वो कहते हैं यार हमें रील स्क्रॉल करने दो ना। मैं अपनी चीज सोच में इसके लिए ले लेता हूँ, जो चीज मुझे पसंद है मैं इसके लिए ले लेता अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, वाइफ को अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है, मैं कह रही हूँ कि वो शादी चाहते हुए भी नहीं चल सकती। हूँ। हजरत अली का ये कॉल है कि अगर आपने अपने नीचे वाले को देखना है ना, आपने देखना है आपके पास कितना है, तो आपने अपने नीचे वाले को देख ले। मारिया, लोग महलों का राजा ढूंढते हैं, आपने राजा साहब को ढूंढ के उनके साथ महल तामीर किया है इतने साल लगा के। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन होगी कि लड़का यार करोड़ कमाता हो, 2-4 लाख जरूर कमाता हो या 10 लाख कमाता हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक मतलब मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर लड़का अच्छा हो, मतलब उसको रिस्पेक्ट करता हो आपकी और उसकी नेचर अच्छी हो, दैट इज द मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आजकल की लड़कियों में भी। लेकिन नहीं होती थी। मैंने ये चीज देखी कि यार रिस्पेक्टफुल होना चाहिए लड़का टुवर्ड्स लड़की, महल तो बंदा तामीर कर ही लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे। दोनों की सपोर्ट जरूरी है, दोनों का एक जैसा हिसाब है। अगर आपने इस तरह की अचीवमेंट चाहिए, कपल को अच्छा जो प्यार चाहिए, तो दोनों का 50-50% आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, प्यार भी देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, हर चीज साथ साथ है। तो इस महल को तामीर करने में क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए 10 सालों में, और क्या हुआ बताएं हमें स्टोरी। माशाल्लाह, बल्कि कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू होम माशाल्लाह। उसके लिए हम इंतजार भी कर रहे थे कि हाउस वार्मिंग पार्टी हो जाए, उसके बाद हम इन दोनों को मदऊ करें। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या सेक्रीफाइस किए। बेसिकली अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। ये अगर हम लोगों का ये सोच हो कि यार शुरू में ही हम लोग जो है ना बिल्कुल ही वेल ऑफ हो जाए और बिल्कुल हमें हर चीज प्रोवाइड, ऑब्वियसली हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम लोगों को कोई चीज प्रोवाइड नहीं थी, हम अच्छी मतलब था सारा सीन। लेकिन एक इन द एंड ऑफ द डे ये होता है कि बहुत सारी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। जैसे लड़कियां 2 चीजों में, मेकअप और कपड़ों पे, ये 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मतलब उन्होंने अपने मियाँ को इतना तंग किया होता है कि भाई उसके पास साथ वाली के पास ये वाला जोड़ा है ना, तो मुझे भी सेम वैसा ही चाहिए ताकि मैं अपनी क्लास रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी सी ये नेचर है जिसके अंदर ये चीज नहीं थी, और थोड़ी सी मेरी मतलब अल्लाह ताला ने मुझे शायद ऐसा बनाया था कि मैं आगे की चीजों को ज्यादा देखती थी कि फ्यूचर में हम क्या बिल्डअप कर सकते हैं शायद छोटी चीजों की। तो बस ये हमारे साथ आए हुए हैं। बोलना नहीं है। आवाज आई ना अंदर मारना। देखा गाइस, ये देखे कपल पीछे से क्या करेगी, हम एडिट तो नहीं करने वाले, ये जाएगा। ठीक है हाँ जी। आवाज भी निकालो, बिल्कुल शोर नहीं करना, ठीक है। पेरेंटिंग के तो सारे जवाब आपको मिल गए। ठीक है। ऐसे ही हमने किया है, सारी सपोर्ट बच्चों की भी, हर चीज करते होते थे, थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ जोड़ के हम माशाल्लाह इधर तक पहुंचे। बताएं जी क्या स्ट्रेटजी और वो आज हम एक ब्रदर से पूछें कि क्या होता था, कमा के लाते थे, मारिया के हाथ में देते थे, या कितना सेव करते थे। हमने कितने percent सेविंग save हमने करते रखी थे? होती थी कि हम साइड पे ये वाला हिस्सा अगर 100% उसमें से हम लोग 30% या 20% हम लोग कहते थे ये चीज साइड पे रखनी है। अच्छा। तो अब उसमें से कई दफा होता था हमारा हाथ टाइट हो जाता था, हम कहते थे यार चलो अब इसमें से यूज कर लें, तो मारिया वहां पे कहती थी नहीं ये इसलिए साइड पे रखिए, इसको नहीं छेड़ना। कुछ भी करें आप, थोड़े सा जो भी है, अगर आपको बहुत ज्यादा हाथ टाइट हो जाए तो फिर हम उसमें से थोड़ा सा करते थे, वरना हम बिल्कुल नहीं उसको छेड़ते थे। तो इसने बड़ी सपोर्ट की है, हमने अपने खर्चे काफी कम किए। जिस तरह बता रही है कि जो एक्सपेंसिव चीजें थी, हमने कहा जी कपड़े हम किधर से खर्चा करें, कपड़े जी कपड़े हम ज्यादा नहीं अफोर्ड करते, उसको हम अच्छी जगह से लेते हैं, पर हम देख के ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम फराज मनान का पहने या इसका पहने तो फिर ही हम लोग जिंदा रहेंगे, तो जरूरी नहीं है। हम बाकी चीजें भी, अच्छे लोग अच्छे नए नए जो आर्टिस्ट हैं वो बड़ी अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो आप उसकी भी ले सकते हैं, उनको भी सपोर्ट भी होती है उनकी। तो हमने इस तरह बड़ा किया है। फिर खाने पीने का जी हम हर टाइम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत थी, हमारी को खाने का शौक है ज्यादा कपड़ों से। तो हम लोग पहले जब थे शादी के स्टार्ट में हम लोग बड़ा जाते थे बाहर, तो हमने पैसे हमने बड़े इस तरह किए। तो उसके बाद जब हमने कहा कि नहीं अब कुछ करना है, तो फिर इस वजह से हमने कहा ठीक है जी Exactly. क्योंकि वो
है तो कंजूसी वाली बात, लेकिन मैं हाँ, एक छोटी सी डिश सिंगल सर्विंग दैट इज ऑफ 2 to 3,000, और अगर आपने एक मील खाना है एक टाइम का तो दैट रिक्वायर्स और 6, अगर आप 7, 8, रोज 9, अगर आप 10,000। रोज जाएंगे तो वो 3,000 रोज का पर डे नहीं होगा। 3,000 एक डिश का। हाँ, वैसे एक बात उस टाइम कर रहा हूँ, पे उस तो टाइम की yes, बात हाँ, कर रहा उस हूँ टाइम कि पे तो हम गिने चुने 2% कैफेज होते थे हाँ, थोड़े अगर हम से 2% का 1500 भी करते हैं उस टाइम का, हाँ। तो 3,000 एक टाइम का, एक दिन का हम खा रहे हैं सिर्फ एक टाइम का। हाँ नहीं ठीक है, उसके बाद घर में भी तो खाना है ना, हाँ। तो वो अलग से है। तो ये 3,000 आप पर डे कर लें तो 30 डेज के बाद आप खुद ही देख लें किधर जाएगी कॉस्ट। गाइस आज हम आपको सही कफायत 4 3 बहन भाई बैठ के ना आप लोगों को हिसाब किताब बता रहे हैं। अगर आपने घर चलाने का तरीका और सलीका सीखना है ना, आजकल तो रील्स नहीं होती इंस्टाग्राम पे कि 2 दोस्त जाते हैं और एक पानी की बोतल खोलने लगते हैं, उससे कहते हैं नो तुम इसको खोलना मत। इसको ही खोलना। जी मैं कहा कि ये भी कहती थी कि मुझे पता है कि लड़कों को इस तरह की होती है थोड़ी सी चीज कि वो क्या कोई बात नहीं खर्च कर लेते, तो लड़कियों के अंदर सेव करने वाली ना आदत ज्यादा होती है मेरे हिसाब से। तो आई वाज लाइक जो मतलब तुमने सेव करा ना वो मेरे अकाउंट में डाल दो, मेरे पास होगा, तो कि फिर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, उसमें मैंने देने नहीं है एक भी पैसा उसके बाद। तो क्योंकि ये सेव करने हैं तो उसको सेव ही करना है, फिर आप सोचो कि आपके पास वो है ही नहीं। तो वो चीज में बड़ा हमें इस चीज का फायदा हुआ था कि वो सेव रह जाते थे पैसे। और फिर जब कहीं हमें बहुत जरूरत पड़ती थी, जो हम लोगों को यार अब कहा हो जाता था कि यार अब तो मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई, तो मैं कहती थी ये अब आपका बोनस है जो मैंने सेव करके रखा हुआ था। तो दैट रियली हेल्प। और वो क्या जरूरत होती है? जैसे अक्सर होता है ना कि मंथ का एंड हो जाता है, छोटी मोटी चीजें आपकी रह जाती हैं, जैसे बच्चों की चीजें हो गई, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीसें आपको पता है आजकल कितनी ज्यादा हो चुकी हैं, तो इस वजह से फिर छोटी मोटी चीजें होती हैं जो ये नहीं कि कपड़े या उस चीजों की नहीं, लेकिन बिल आ गए या चीजें, तो उसमें फिर इन द एंड ऑफ द डे आप कहा ने मुझे दिया हुआ सेव करने के लिए, ठीक है कि आप रख लो, और कुछ मैंने अपने तौर पर भी किए होते थे सेव, जो लड़कियां कर लेती हैं। तो फिर वो एक जो आपके तो हस्बैंड को एक सपोर्ट मिले ना आपकी तरफ से कि ये उस टाइम जब वो बिल्कुल खाली हो और उसको कि यार मैं क्या करूं, बजाय कि वो बाहर के लोगों की तरफ देखे, तो एटलीस्ट उसको घर से इतनी सपोर्ट आ जाए कि वो आपकी बेगम आपके लिए एटलीस्ट छोटा मोटा इतना तो कर ही सकती है। हमें जो ना मॉर्निंग शो होस्ट वाली फीलिंग आ रही है, वो मॉर्निंग शो में नहीं करते बिठा के कपल्स की लड़ाई करवा रहे होते हैं, तो मैं तो आके वो एक पॉजिटिव स्टोरी बता रही हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है सुन के, और फखर भी थोड़ा समय महसूस करके। और जाहिर बात है आपको बस का भी थैंक यू कि आप आगे करती है। मैं मारिया के वो ख्वाहिश सारी कि उसमें खो गई हूँ, मैं नहीं देती थी, और बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा करती है। हमें जिन लोगों जिसने मिलवाया, तो ऑब्वियसली शायद कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सेम भी हैं। तो मारिया वाज माय सीनियर एट किनेट, और मेरी एक और बहुत प्यारी सीनियर कंदा फैसल ने मुझे कहा यार तुम इनको क्यों नहीं बुलाते। और फिर जब मेरी बात, अच्छा मैंने मारिया को भी कहा, तो मारिया पता नहीं कुछ टाइप कर रही है, मारिया का एक मैसेज आया जिसमें शी वाज लाइक अच्छा हम करते हैं, लेकिन जब मैंने नाम लिया कंदा, मारिया वाज लाइक करना है। तो उसका तो एक्चुअली कंजा के साथ ना अब फैमिली वाला हिसाब है, बिल्कुल वो फ्रेंड वाला है ही नहीं, क्योंकि फ्रॉम 9th ग्रेड में उसको जानती हूँ, और वो इतनी ज्यादा हमारी इतनी दोस्ती, और फिर फैमिलीज में भी इतनी होगी क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड था दोनों का। तो मतलब मैं कहती हूँ कि अब तो वो हमारा पार्ट ऑफ फैमिली, मतलब इवन जब उसकी शादी थी तो मैं उसको जो है ना उसके साथ थी, मतलब हर जगह, और वो तो चीज लाइक अ फैमिली। Kanza is a shining star from forever. हाँ, और she was my very dear senior और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। हाँ कंजा, ये एपिसोड हम कंजा को डेडिकेट करेंगे। अच्छा तो कहा भाई आपको कभी जरूरत हुई या इस बात पे लड़ाई हुई यार सेव क्या ही करना, तो मुझे भी दे दो, यहाँ जरूरत के वक्त के लिए संभाल के रखा हुआ है, आज चाहे। कई दफा हो जाती थी, जैसा कि? मेरी आदत नहीं, मैं शादी से पहले ना मैं सबसे छोटा हूँ घर में, अच्छा तो मेरी फजूल खर्चियां बहुत ज्यादा थी। मुझे कोई भी चीज होती थी तो मुझे चाहिए होती थी, मैं कहता था ये, अब्बू ने हमेशा चीज प्रोवाइड की है तो मैं कहता था ये मुझे चीज चाहिए थी, मैंने ली नहीं होती थी। अब वहां पे जो कंट्रोल था ना वो बड़ा मुश्किल था, तो वो चीजें इसी वजह से मैंने अपने कंट्रोल में नहीं रखी थी, क्योंकि ये ना कर देती थी, नहीं देनी। अगर ये सेविंग में चलेंगे तो चलेगी, या पहले ही ना रखो, ये चले गए तो आप नहीं वापस आएंगे। मैं उनका दुख सुन लूँ, मैं अपने भाई का काम सुन लूँ। जी भाई, तो इस तरह फिर वो मैं सेविंग इस तरह होगी, वरना मेरे पे रहती तो मैं सेविंग। मिलीनियल्स या हम 90s के बच्चे नहीं होते थे, हमें वो दिया होता था इसमें सेव कर लो, लेकिन उसमें कभी कुछ वापस नहीं मिलता था, तो आप लोगों ने वो पत्थर का मटका उसमें पैसे सेव किए। मेरी बहन है, मैं उनको देता होता था, हाँ। और मैं उनसे दे के उनसे वैसे पैसे लेके भी ले लेता था, और मैं उनको बाद में कहता था वो जो मैंने आपको रखवाए थे ना, वो कहती थी मैंने तुम्हें दे तो दी नहीं, वो जो मेरे वाले थे वो नहीं आपने दिए थे। तो मैं छोटा इस तरह का था, लाडला था, तो मुझे इस तरह जो उन्होंने सब्र किया, वो मारिया ने आकर के चुन चुन के बताई। मुझे लगता है बीवी से बड़ा मनी बॉक्स कोई नहीं आपको मिल सकता, जितने मर्जी आप महंगे मनी बॉक्स खरीद लो ना, जो बीवी आपकी सेविंग कर सकती है ना, मैं कहती हूँ कोई बंदा नहीं कर सकता। वहाँ पे मेरे पास जो केसेस आते हैं, वहाँ पे जो स्कूल टीचर्स हैं जो 50, 60, 70, 80 इतना भी कमा रही हैं,
उनके एटीएम कार्ड्स उनके हस्बैंड के पास होते हैं और उनको अपनी सैलरी में से मिलती है पॉकेट मनी। एंड दीज आर द फीमेल्स जो कहती हैं हम डिप्रेस्ड हैं, हमने जल्दी सोना भी है, जल्दी उठना भी है, 8-9 घंटे की जॉब भी करनी है, ट्रैवलिंग भी है, कहीं बच्चों को भी स्कूल से पिक करना होता है, घर आके काम भी करना है, और फिर भी हमें हमारी सैलरी में से वो मिलती है। तो ये तो बड़ा ये गलत है, बहुत गलत ये है, गलत है। बहुत गलत ये है। नहीं बेचारी होना बहुत चाहिए। सफर कर रही है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। एक तो अगर हम लोग ना, असल में ये हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम लोग एक तो वो बाहर जॉब भी कर रही हैं, बिल्कुल। वो घर भी चला रही हैं, हर चीज कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, और एंड पे आपको उसी की कमाई से आप उनको कहें जी आप ऐसा, ये नहीं सही, आप एक किस्म को उनकी कमाई खा रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम बता रही होती है कि वो आगे 2-3 बजे दूसरी जॉब्स कर सकते हैं, बट आगे फोन चला रहे हैं और हमारी सैलरी को घर के एक्सपेंसेस पे लगाया ऐसा जा नहीं रहा होता। है। कॉर्पोरेट कहते हैं तुम्हारा काम है ना वो ये अपनी करना। पहले से उनको काम पे लगा दिया और फिर कहा तुम्हारा वो काम। अपनी जॉब करें, उनके पैसे उनके पास रहे, वो अलग चीज है। गाइस टेक नोट्स। हाँ। और कहा वाइस टेली कि हाँ टीम की जो सैलरी है वो उन्हीं की है। बल्कि मियाँ की भी बीवी की होती हाँ, है। ऐसे ही होती है कि मर्द को अल्लाह मियां ने इसीलिए बनाया कि वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, औरत ने बच्चे घर, वो आपकी मर्जी, अगर आप वो सब वो इजी है जॉब करना, वो करे, पर आप उससे पैसे लेके खा नहीं सकते कि आप उससे पैसे लेके खाना शुरू हो जाए। ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये नहीं, ये- मर्द हजरात समझते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं काफी कि तुम लोग घर ही पे समझते लगा हैं, रहे हो। जानने वाले हैं वो हाँ, बड़े। ये तो अच्छी हाँ, बात है कि अब आजकल के मर्द काफी पढ़े लिखे आ रहे हैं और समझदार आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पर मैंने देखी है जो करते हैं लोग, जो नहीं करते इस तरह खाते हैं जो भी है। अच्छा, पूरी अपनी लव स्टोरी को 10 साल की शादी को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे आप मारिया? एक लाइन में अगर मैं करूँ तो वो क्यों कहते हैं कि फिल्मी हीरो हीरोइन वाली स्टोरी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये कहते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर दो कपल्स में हो तो मुझे लगता है कि ये ट्रक्स होते हैं आपको आगे लेके जाने के लिए। एंड द मेन थिंग, सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अगर किसी भी कपल के बीच में है ना बहुत ज्यादा, तो प्यार भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है आराम से, जो है ना आप एक दूसरे को समझने भी लग जाते हो, एक दूसरे के मसलों को अंडरस्टैंड भी करने लग सकते हो। बीवी अगर ज्यादा बोल रही है, सर में दर्द कर रही है, तो आप वो भी चुप करके बर्दाश्त करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी बोलती है, हर वक्त भी बोलती है तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी बीवी है, कोई मसला नहीं है। भाई ऐसा कभी हुआ हाँ। कि मारिया ने ज्यादा बोला, फिर आप क्या करते हैं, पैनाडोल या? मैं चुप करके सुनता हूँ। मैं जो जवाब देंगे तो फिर लड़ाई ज्यादा जाएगी। ये मैं अपनी सिस्टर को भी कहती हूँ एक अपॉइंटमेंट तो बुक करे मेरे भाई की, मतलब वो बेचारे मारिया आपने इनको इतना दबा के रखा है, कंट्रोल में रखा है। ये मेरे दोस्त भी कहते हैं मुझे। नहीं घूमने भी देती है आपको दोस्तों के नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रोकती नहीं है। ये डर गए और देख नहीं, 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 डरते नहीं है, डरते नहीं। एक्चुअली मेरा ये था, मेरा क्राइटेरिया यही है कि मुझे लगता है कि स्पेस दोनों को मिलनी चाहिए, इवन चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इवन मैं भी ये चीज, अगर मुझे कहा गया कि नहीं तुम क्यों अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना, तुमने क्यों जाके तुमने बाइक तुम बैठो ना घर, तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा, तो मैं उसको क्यों कहूँ। हाँ ये है कि बैलेंस होना चाहिए, जहाँ हम अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो आप अपनी बीवी को भी दो, अपने बच्चों को भी दो। लेकिन अगर आप ये नहीं करते और सिर्फ फ्रेंड्स में बैठे रहते हो सारा दिन और बीवी बेचारी आपके घर में वेट करती रहे, तो वो ये भी चीज गलत है। तो उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने किस तरह दोनों को साथ लेकर चलना है, और इन काइंड ऑफ डेट पता है ना, फिर वो घर वाली तो फिर घर वाली होती है, तो उसी के पास आने वापस। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों को फास्ट लाइफ चाहिए, रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए होता है कम से कम 10, 15, 16, 20 मरले का एक घर हो, दैट इज ऑफ 10 करोड़, 12, 13, 14 15 जितने भी करोड़ का। एंड वांट की लड़के के पास गाड़ी भी अच्छी वाली 50, 60, 70, 80 लाख वाली, और ये बहुत गलत चीज हो रही है, इतनी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फादर के घर से आ रहे हो, आपके फादर 50, 60 के हैं जो उन्होंने ये सब बिल्डअप किया है, और वो सारे बच्चों का है, तो आप एक नए नवेले लड़के से ये बहुत अच्छा जो पॉइंट है। निकला है यूनिवर्सिटी से या कमाने के लिए भी अपनी फाइल्स लेके ही ऑफिस में जा रहा है, आप उससे चाह रहे हो कि घर, या फिर आप इस तरह से करो ना, आपको सेपरेट रहना है, तो यू नो वो एक अलग चीज होनी असल चाहिए। में कई लेकिन- सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, असल में फादर्स भी कई सोचते हैं कि स्टेबल घर। लड़कियों का। हाँ, तो आप लोगों का ऐसा क्या था हमारी लड़कियां आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया पे यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपको सब पता है, मेरे पास स्टोरीज आती हैं, लड़कियों का तो ये क्राइटेरिया होता है, जब तक ये टिक मार्क नहीं होता वो कहती है नहीं भी हमने शादी नहीं करनी, ऑल्दो हाँ भाई बस स्टेबल इनफ, लेकिन एक अपना इंडिविजुअल खड़ा करने में 10 साल लगे। तो क्या वो ख्वाब था कि अच्छा भाई मुझे ये अचीव करना है, जिसकी वजह से सब्र किया और वो सब कुछ अचीव कर लिया आप लोगों ने? मैंने जब मेरी शादी हुई थी हमारी, तो हम, मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था, अच्छा। ना घर था ना गाड़ी थी, पेरेंट्स का था? पेरेंट्स का था, खुद से कुछ नहीं था। मैं जिस तरह आप कह रही है ना कि हाँ। वो मैं इसी से स्ट्रगलिंग में था, उस टाइम मारी ने मेरा बड़ा साथ दिए। ठीक है, हमारे बड़े अप एंड डाउन आए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया वो नहीं चला, फिर इस तरह की कुछ चीजें हुई, फिर हम एक दफा काफी ज्यादा एक अच्छा बिजनेस था वो चलना शुरू हो गया, उसके बाद उससे हमने गाड़ी ली। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ उसमें भी लॉस हुआ,
और वो बंद करना पड़ गया हमें। तो इस तरह के अप एंड डाउन में आप साथ हैं, पर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अब हम अल्लाह का शुक्र है इस मुकाम तक हैं और साथ हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत पुराने टाइम से आ रहा है पेरेंट्स के अंदर। देखिए मैं एक किसी पेरेंट को ब्लेम नहीं करती, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बेटी जो है अच्छे घर में जाए, उसका मियां अच्छा कमाए, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं कुछ कुछ जगहों पे, जहां आप इतने पढ़े लिखे हो तो अपने पेरेंट्स को काउंसिल करो कि नहीं मामा बाबा ऐसे नहीं होता। कोई भी एकदम से कोई मिलियनेयर नहीं पैदा होता ऑब्वियसली, तो अगर वो नहीं भी है तो हम वी कैन लाइक मिलके कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बंदा तो अच्छा है, सबसे बड़ी चीज मैंने आपको कहा था रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर बंदा रिस्पेक्ट आपको दे रहा है, अंडरस्टैंड आपको कर रहा है हर चीज में, तो मुझे ये लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पे मुझे लगता है कि जो पुराने ख्यालात है ना पेरेंट्स के, जो कहते हैं कि नहीं जी लड़का तो, ये पीछे से ये बच्चियों के दिमाग में अभी के नहीं है, वो पीछे से वो सुनती आई है कि जी लड़के का ये इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए तो हम अपनी बेटी देंगे। तो ये चीज बजाय कि लड़कियां इस चीज को कहें कि नहीं ये होना चाहिए, अपने पेरेंट्स को करें थोड़ा सा कि नहीं इस तरह नहीं है और मैंने इसके साथ रहना, और चीजें ऐसे ही सॉर्ट आउट होती है। बाकी बच्चे अपनी बातचीतों के लिए तो बनाते हैं ना पेरेंट्स को, तो उनको ये बात डिलीवर करनी चाहिए। पेरेंट्स को सब पता होता है दीन के बारे में, लेकिन उनको रिस्क के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, या पता है वो फिर भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट में जरा रियलिस्टिक हो जाते हैं। सो आई होप सो कि ये चीज हो। और थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हैं अपने बच्चे के मामले में, ये कह सकते बिल्कुल। कहा भाई आपने जो बात बताई कि मेरे पास कुछ नहीं था, हमें सोसाइटी को यही बताना है कि फादर का अगर कुछ है तो वो लड़के का ही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फादर के वाले पॉइंट पे ही पहुंच जाएगा। लड़के ने ये भी नहीं सोचना है कि मैं उसी पे बैठा। एग्जैक्टली ये भी एक बात है। और लड़की ने भी नहीं सोचना कि मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगी, और अगर वो लेके जा रही है जो भी मैं स्टार्ट में बात करी थी, तो फिर यू शुड हैव दैट करेज कि आप एक रेंटल हाउस पे या रेंटल फ्लैट पे कॉम्प्रोमाइज करके रहो, आप उसको प्रेशराइज नहीं करो। हम पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो बिजनेस कर रहे थे वो काड़ा में कर रहे थे, हम पहले काड़ा ही रहते थे अपने घर में। तो जब मेरा काम उस तरह के, मैं फोटोग्राफर हूँ तो मेरा काम है, वहां पे उस तरह नहीं था काम, तो मैं लाहौर में था, मैं उस्मान भाई के साथ पहले था, तो मैं इधर आ गया। तो हमने यहाँ पे रेंटल ही रखते होते थे। हमने कहा था चलो हम, और मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है यार आप रेंटल हो कोई मसला नहीं है, ये नहीं कि हमारे साथ रहो ये करो। तो उन्होंने हमेशा मेरे घर वालों ने सपोर्ट ही किए। तो हम लोग इधर आए, स्टार्टिंग में मुश्किल आ रही क्योंकि नया नया था। अलग बेगम के साथ पहले तो मैं अकेला रहता था, तो जब बच्चों के बेगम के साथ रहना, उसमें बच्चे नहीं थे, तो फिर जरा अल्लाह का शुक्र है कि साथ था, ईद का ट्रस्ट था, वही हमारी जो कहती है ट्रस्ट रिस्पेक्ट और सपोर्ट। ट्रस्ट रिस्पेक्ट सपोर्ट। आप लोग नोटबुक पर लेके बैठ जाए, मैंने पहले ही उनको कहा हुआ है कि जब कपल टेल्स हो ना तो उसमें लेके बैठ जाए करें और फिर उस पर अमल भी करें। अच्छा कहा भाई, और मानिया बिजनेसेस का जो आपने डिस्कस किया, मुझे बताएंगे कौन सा स्टार्ट किया, क्या उसमें हर्डल्स रही, कौन से बिजनेस को बंद करना पड़ा, अगर आपसे कुछ डिटेल्स दें। असल में मैं जो वहां पे था उकाड़ा में, हम लोग छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उससे पहले हमें पैसे आते थे। फिर हमारा जो अच्छा जो चला था वो हमने कंट्रोल शेड का किया था, मुर्गियों वाला, पोल्ट्री वाला, तो वो बड़ा अच्छा चल रहा था। जो हमारे फर्स्ट ईयर था हमारी शादी का, तो हम उसमें बड़ा हमने एंजॉय भी किया है। और वो कहते हैं कि पोल्ट्री वाली जुबान में कहते हैं कि अगर आना शुरू हो जाए तो आप अगले दिन जाके गाड़ी ले लें, अच्छा ठीक है, और अगर लॉस होगा तो अगले दिन गाड़ी दे के भी आएंगे साथ आपके, वो भी पैसे नहीं पूरे। इस तरह होता था। अच्छा, तो गाड़ी ले ली? हाँ गाड़ी हमने उसी तरह ली थी। हमारे माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, हमने एंजॉय बड़ा, हम बड़ा घूमते थे। कभी इधर मेरे दोस्त कहते थे यार तू हर टाइम उधर नारायण गवानी आगे चले जाते हो हमदा वगैरह, तो तुम लोग क्या सीन है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, जब शादी थी हमने कहा चलो एंजॉय तो करना है। तो उस टाइम हमने सेविंग नहीं की पूरे टाइम के लिए। तो उसके बाद जब हमें कंट्रोल शेड पे लॉस हुआ तो उसमें काफी ज्यादा लॉस हो गया था। अच्छा, तो फिर हमने उसको बंद किया, फिर उसको ठेके पे दिया। फिर उसके बाद मैं उस्मान भाई के पास दोबारा आया था। पहले मैं उससे शादी से पहले उस्मान भाई के पास ही था, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो कंट्रोल शेड बंद हुआ, फिर हम जब दोबारा यहाँ पे आए तो फिर पहले वो मेरे से नाराज हो गए थे क्योंकि मैं काफी टाइम से था, मैं बताया बगैर चला गया था। मेरी बेगम अकेली रहेगी ना तो मैं उसको छोड़कर थोड़ी ऐसे तो हॉस्टल में रहता था वो। मेरे असल में उनके साथ मेरा बड़ा भाइयों वाला था, उनको बड़ा मेरा केयर करते होते थे। तो उनके दोस्त इवन मुझे कहते होते थे यार ताहा तुम इसके छोटे भाई हो किसी में। मैं कहा हाँ जी। तो अब जब मैं चला गया तो वो यही सोच रहे थे कि मैं वापस आऊंगा। तो जब उन्होंने कहा कि 10 दिन हो गए ये आया नहीं यार अभी तक वापस, मैं कहा मैंने तो नहीं आना था वापस। तो वो फिर नाराज हो गए। उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कॉल भी नहीं की फलाना। तो फिर उसके बाद जब हम शादी के बाद वापस आए, ये जो चीजें हुई है, तो मैंने उनको बताया जी इस तरह था। मैं वहां पे बेगम को तो नहीं छोड़ के आ सकता था, नई शादी थी। तो फिर जब मैं वापस आ गया उन्होंने कहा क्या सीन है, मैं कहा वापस आ जाता हूँ। मैं कहते हाँ चलो ठीक है। हाँ वो उनका बड़ा अच्छा, वो बड़े अच्छे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मेरे कॉलेज लाइफ में, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अब आपने मेरे से पूछा था क्या चीज है, कि छोटी सी माइनर चीज है। अब आप देखें अक्सर शादियां होती हैं तो जो लड़के होते हैं वो जॉब के लिए किसी दूसरे शहर या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं,
ये छोटी छोटी चीजें जो आपने पूछा ना कि क्यों आपको ये शादी में ऐसा क्या, तो ये देखिए ना मैटर करती है कि उसने चीज सोची। एक लड़का हो गया कि यार मेरी बीवी है वो इधर रह रही है, तो मैं अगर दूसरे शहर रहूंगा चाहे मैं हॉस्टल में रहूं तो वो क्या करेगी अकेले। एक होता है ना लड़कियों को एक चीज चाहिए होती है, लड़कियों को ये ख्याल ही बड़ा प्यारा लग रहा होता है। ये स्टार्टिंग, सॉरी मैं काट रहा हूँ, स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि वो नए घर में आ रही है, आपको उसकी शील बन के रहना है उस घर में। जब वो स्टेबल हो जाए फिर आप बेशक छोड़ के आते हो। जैसा अभी आप जब मालिया जाती है तो ये खुद कहती है मैं जा रही हूँ, तो ये आती नहीं, हफ्ता हफ्ता खुद रह लेती है वहाँ पे खड़ा। मेरा दिल करता है मैं घर जाऊँ, तो मेरी छुट्टी का इशू होता है तो ये कहती है नहीं मैं जा रही हूँ, तो ये वहाँ पे रहेगी, ये बच्चों को भी ले जाती ये है। बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि हमारे यहाँ मेरे पास जो ओवरसीज खवातीन आती हैं वो ये बताती है कि यहाँ तो वो 10-15 साल यहाँ पे अकेले रह के गुजार रही होती हैं, और यहाँ पे जो पाकिस्तान में वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड बाहर के मुल्क हैं, शादी से शुरू से अब तक ना वो आए हैं ना हम वहां पे गए, या आए भी हैं तो 3-4 साल बाद, और फिर जब उनको कहा जाए ससुराल वाले भी नहीं जाने देते कि हम तुम्हें यहाँ पे अपने लिए लेके आए हैं, और वो भी कहते हैं कि भाई हाँ, बहुत गलत बात। और ये मुझे लगता है कि ये लड़की वेरी कॉमन है, लड़की के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती, क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसके घर वालों के साथ तो शादी नहीं ना की, उसने लड़के के साथ की है। जब उस लड़के के साथ ही नहीं रहना तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या नेशनैलिटी, क्या बाहर का जो रोब आपने डाला हुआ था कि जो हमारा लड़का तो बाहर रहता है तो उसकी लाइफ ही कुछ नहीं है, भाई आपने उसको क्या दिया आफ्टर लाइफ। एक और चीज भी तो है ना, तो हम कहते हैं कि लड़का 5 लाख कमा रहा है, वो पाकिस्तानी 5 लाख कमा रहा है, वहां पे जितने कमा रहा है वो बताओ, और वहाँ की लिविंग अपार्टमेंट का रेंट, वो बस वही बात वो तो उधर ही खत्म हो जाएंगे। है। एग्जैक्टली, लड़की वालों के दिमाग में होता है ना मुंडा बाहर है, ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट वो कहते हैं ना बड़ा परिवार होता है, तो यही है कि जी बड़ा भाई का नहीं पता वो क्या कर रहा है बाहर, किस तरह कर रहा है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरी हाँ, ब्रदर जो बिल्कुल, बाहर ऐसे ही, काम कर बिल्कुल रहे ऐसे ही। हैं, लेकिन इस तरह से पेरेंट्स को भी लालच में आके, या लालच में नहीं, ये सोच के कि भाई हमारी बेटी बहुत राज करेगी, बाहर के मुल्क जाएगी, बाहर के मुल्क की जिंदगी भी आसान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर चीज खुद करनी पड़ती है वहाँ पे। हाँ। अच्छा मारिया, और कहा भाई आप लोग ये बताएं, उस टाइम पे कोई चीज खरीदने का दिल करता हो यार, ये लेनी है, पता भी है बैंक में पैसे हैं, लेकिन क्या चीज थी सबसे पहले, क्या दिल मारते थे आप लोग, दिल पे पत्थर रखते थे? इनके होंगे कोई गैजेट्स वगैरह? हाँ। मैंने पहले कहती हाँ, क्या कौन सा गैजेट था दिल किया? कौन था मेरे पास, D6 मैंने लेना था, D6 II। अच्छा, तो उसने पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने कहा था मारिया इसमें से निकाल लें, तो इसने कहा नहीं पहले इसको नहीं, इसमें से निकालने। फिर मैंने उसको समझाया मारिया ये लेंगे इससे काम हो रहेगा, हाँ। चीजें कि अपना चेंज करना है। फिर इसने कहा चलो ठीक है कितने चाहिए, मैं कितने चाहिए, तो ठीक इतने है। काम हो रहे, तो ठीक फिर है। इसने निकलवा के दिए। अच्छा मारिया, आपने कोई ऐसा जोड़ा देखा हो, ई गाड़ी है सब? मैं वैसे सच बताऊं, लोग यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि यार ये अभी ड्रामे करें, लेकिन ये साथ बैठे हैं बता सकते हैं इस बात को। मुझे मतलब इन चीजों का शौक ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये मुझे कहता था स्टार्ट में कि यार ये वाला ड्रेस ले लो, ये ले लो, ये मतलब मुझे सोचती थी कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या, एक होता है ना कि लड़कियों का शौक। हाँ मुझे ये कि मुझे आई एम अ फूडी, नो डाउट, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे मतलब होता है कि मैं डिफरेंट जगहों में जाऊँ खाऊं, और यही नहीं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में फैंसी में। मुझे ये होता है कि यार मैं ढाबे पे भी ना अगर अच्छी नान टिक्की मिल रही है ना तो मारिया ने वो खानी। इसने कोई भी चीज नहीं ट्राई करनी। लेकिन मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था। इवन मेरे पास अभी भी अकाउंट में तो पैसे पड़े होते हैं ना, तो मैं कह रही होती हूँ कि यार अच्छा चलो पड़े हुए हैं, अगर मुझे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी ड्रेस, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। लेकिन मेरा वो कोई लड़कियों वाला शौक नहीं बता सकते हैं कि मैंने कभी इस तरह की नहीं कि यार ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। क्या लिमिट रखी हुई है? यही बातें हमने बताया ना, आप लोग अपने खाते लेके बैठ जाए महीने के, तो क्या लिमिट रखी हुई है कि यार मैंने लॉन्ग का ड्रेस इतना लेना है, लग्जरी लेना है, ईद के लिए तो इतने का लेना है, और इस तरह से क्या सीन बना हुआ है दिमाग? असल में मेरा ये है कि मेरे पास बेशक 5-6 जोड़े हों, अच्छे जोड़े हों जो प्रेजेंटेबल हो, मैं बाहर पहन के जा सकूं, इतना मुझे कोई वो 20-25-30 हजार वाले जोड़े नहीं चाहिए होते हैं। तो मेरे होता है कि जब मेरी कोई सेविंग हो या ताहा जब अर्न करते हैं मुझे पैसे देता है तो उसमें से मैं बना लेती हूँ जब बाहर जाने के लिए या कुछ। उसके अलावा कोई इवन ईद पे भी ना मुझे ये नहीं होता कि मुझे कोई बहुत कोई 70, अब देखिए कितनी महंगाई हो गई, कितनी महंगी चीजें आ गई, लेकिन मुझे होता है कि प्रेजेंटेबल अच्छी लगूं, अच्छे ब्रांड से लूं। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि मैं कोई बाहर से लूं या कुछ, लेकिन अच्छे ब्रांड से लूं। लेकिन मेरा कोई इस तरह का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस चीज की वजह से, शायद अल्लाह ताला को मेरी बात पसंद है क्या, कि जो चीज मेरे ज़हन में होती है ना, जैसे मुझे आईफोन का शौक था शुरू से कि मेरे पास आईफोन हो, और पहला फोन मुझे ताहा ने गिफ्ट किया था, तो वो मेरे पास तब से आईफोन चल रहा है। जब अपडेट हो रहा है वो ताहा ही कर रहा है अपडेट। मुझे ये ध्यान रखता है, मैं बस पैसे कहाँ से, ये भी मुश्किल होगी। तो पहले तो बेचारे भाई खरीदते होंगे, फिर उनको डर होगा मुझे तो हिसाब भी देना पड़ेगा। इसका मतलब है वो सेविंग के पैसे आपको नहीं दे रहे, आप ये सेव भी करते, ध्यान रखा करें, इतनी आजादी नहीं देनी पड़ती। पता फिर क्या है, असल में मैं, क्योंकि आपको पता है एज एन इन्फ्लुएंसर मैं भी, आपको पता है सोशल मीडिया से कनेक्ट करती हूँ चीजें, तो बहुत सारी जगहों पे ताहा की भी बहुत सपोर्ट है, जहाँ के मतलब कि ऑब्वियसली
ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां जो कहते हैं कि नहीं क्यों करना ये, तो उस जगह पे मेरा शौक था, आई वॉज रियली इनटू एक्टिंग, मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का, और मुझे मतलब ऑफर भी हुई थी 2017 में। अच्छा। बट वो उस वक्त जो था ना, मैंने किस टाइम्स में? नहीं आफ्टर दैट जब शादी हमारी हुई ना, बट उस टाइम जो था ना, बस मैंने कंसीव किया, इस वजह से मैं नहीं जा सकी। तो लेकिन कहा कि उसको भी सपोर्ट थी कि यार तुम जाओ ट्राई तो करो, बस मेरा था कि यार मैं क्या करूँ, ट्राई करना चाहिए। हाँ। तो वो फिर मुझे शौक था, तो मैंने अपना ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली उस टाइम पे। तो ये भी चीज बहुत बड़ी है, अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप यार ठीक है आपके अंदर है एक चीज तो आप उसको लेकर चलो, तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी सबसे बड़ी सपोर्ट था की है कि मेरे शौक उसने मरने नहीं दिया। उसने कहा कि शौक है तो वो कहते हैं ना बच्चा है जिंदा रखे अपनी बीवी के अंदर, वो वाला हिसाब इसने रखा है मेरा हमेशा से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन मारिया वो भी तो बताओ ना कि जोड़े की क्या प्राइस रेंज रखी हुई है? मैंने इतने का लेना, हर एक की अपनी होती है। नाउ द रेंज हैज एक्सीडेड टू आई थिंक 60K ईद के जो लोगों के जोड़े हैं, व्हिच इज नॉट नॉर्मल ऑब्वियसली। तो आपकी क्या रेंज है कि मैंने अपने इतने ड्रेसेस समर्स के इतने भी ले लेते हैं या? तो लास्ट टाइम जो हमारी ने ईद का जोड़ा लिया वो 11,000 का था बस। अच्छा, कौन से ब्रांड का? नक्शी का, नक्शी का मुझे पता यार मुझे कितने मुझे पता नहीं है। इमोशनली प्रेजेंट हस्बैंड की एक निशानी है। हाँ, अच्छा, नक्शी का है। और एक स्टिच है ब्रांड, उसका भी 10K में मैंने लिया था, पिंक कलर का था। एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा छानबीन करती हूँ कि मैं ये नहीं होता यार मेरा दिल इस पे आ गया ना बस मेरे पागल हो जाने, मैं ना बहुत ज्यादा देखती हूँ सारे ब्रांड्स को, अच्छी तरह देखूंगी कि मुझे अच्छी चीज रीजनेबल में मिल जाए। मैं कहती हूँ मैं क्यों अपने आगे पैसे लगाऊंगी बिला वजह, मतलब एक जोड़े के पीछे उसको पागल करूँ। तो मेरा है कि मैं बहुत ज्यादा उसको देखती हूँ, होमवर्क करती हूँ सारे पे। मुझे जो और ऐसे आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या रेंज है, तो अगर जो मेरे लॉन के जोड़े, इवन आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 2,000 2,500 में भी सेल पे लिए होते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा वाई नॉट, ये इतना अच्छा प्रिंट है, मैं क्यों सोचूं कि भाई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसी भी कोई बात। आप लेके रख लो और whenever there is an event आप पहन लो, एंड आई फील लाइक मोर लाइक कि आप उसको कैरी कैसे करते हो। यहाँ पे आपने बात की कि मैं बहुत छानबीन करती हूँ, तो लड़का ढूंढने में कितनी छानबीन की, कितना टाइम लगाया, या फौरन गेस कह दिया, कैसे मिले आप लोग हमारी ऑडियंस को? बोल जरा, जब भी मेट वाली स्टोरी सुनाए। अच्छा, में जब भी मेट वाला सीन तो नहीं था, ऐसे था कि इनके घर वाले भी ढूंढ रहे थे, हमारे घर वाले भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि शादी का वक्त हो चुका हुआ था अल्लाह ताला की तरह से। तो बस ऐसे ही, तो ये था कि आर्मी बैकग्राउंड से थे दोनों के फादर्स, तो वो एक पता ही होता है आपको पता है कि आर्मी फैमिलीज में एक दूसरे का क्योंकि इतने फंक्शंस होते चीजें, तो वो एक बाय फेस का थोड़ा एक ही टाउन में रहते थे, हम अखाड़ा में रहते थे। अंकल भी वहाँ पे सर्व कर रहे थे, मेरे फादर भी वहाँ पे थे, तो उस टाइम उधर से जानते थे। बातचीत हुई फिर उनके पेरेंट्स की, तो मतलब आपने पूछा था ना कि रेड फ्लैग आपको क्या लगा, तो मैंने जो सबसे पहले वो कहते हैं ना आंखों से पता चल जाता देख के, तो मुझे हुआ था कि मुझे देख के आइडिया हो गया था कि ये बंदा जो भी है ना ये रिस्पेक्ट करने का वाला है, क्योंकि एक होता ना मतलब आंखों में पता चल जाता है कि, और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि ये जो है ना रिस्पेक्ट जो अपनी मामा की अपनी बहनों की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली चीज आपको पता ही चलता है बैकग्राउंड ऑब्वियसली हर चीज का। तो फिर मुझे था कि नहीं ये चीज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मुझे तो कोई रेड फ्लैग उस टाइम नहीं लगा। मैंने उनके मैं ये देखा कि अगर इसके अंदर रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ना, एंड इफ ही इज गिविंग मी रिस्पेक्ट, तो फिर मुझे था कि मेरे लिए तो था कि यस ठीक है, बाकी चीजें सारी साथ साथ हो जाती है। अब मतलब अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट वाला कोई मसला है, बस आंखों से आपको रिस्पेक्ट का मतलब बस मुझे ऐसे लगा कि वो पता ना झुकी होती है लड़के की आंखें कि नहीं, बस वो कुछ होते हैं ना जरा ईगो वाले कि देख के बात करेंगे टाइप, तो वो फिर जब पता चल जाता है ना कि आपके पेरेंट्स भी मिले होते हैं कैसे बात वो कर रहा है लड़का, तो सारे तो कहा बताएंगे कि वो मेरे में घर वालों से डीलिंग से आपको पता लग जाता है कि आप अपने घर वालों से कैसे बात कर रहे हैं। और मारिया में आपको भाई क्या अच्छा लगा? हमारी सारी अच्छी थी। फिर भी कोई ऐसी चीज आपने कहा यस ये बोलती ज्यादा थी, तो ये हाँ इसी बात होनी थी बड़ी, नहीं ये उस टाइम अच्छी लगती थी ना, और अब नहीं? अब तो भी अभी भी अच्छी लगती है। हाँ असल में मुझे याद है ताहा ने मुझे एक बार कहा था कि जब शादी हमारी हो गई थी ना, तो एक से बात हो रही थी जैसे आप पूछ रहे, तो किसी ने पूछा, तो हमने ये कह रहा था कि बाकी सारी चीजों की मुझे ना नेचर केयरिंग लगी थी तुम्हारा। तो ये उसने कहा था, मैंने अब मुझे तो नहीं पता कि वो तो मेरी आदत जैसी है मैं वैसी हूँ, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी नेचर मुझे थोड़ी सी केयरिंग मतलब लगी कि बंदी एक होता है ना कि बहुत ही वो सोचने लगता है कि यार इसको इतनी बुरा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग और रहा। बड़ी सी स्ट्रेट है ये, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात है वो बता देगी, बोल देगी ये चीज है, ये गलत है, ये सही है, ये रखेगी नहीं दिल में। मैं आपको बता रहा था शायद हमारी लड़ाई भी होती है कभी, तो हम रात को सोने से पहले ये सॉर्ट आउट होगा, हमारी हर चीज खत्म होगी और फिर सोएंगे। कई दफा होता है मैं सो जाता हूँ और ये जगाती है तुमने खत्म नहीं की ना बात, तो मैं जाग रही हूँ, तुम्हें नींद कैसे आ गई है। तो चीजें अच्छा होता है आप उसी टाइम खत्म करें। और बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और बात था भाई, रिस्पेक्ट को बहुत बार मारिया ने मेंशन किया, तो आप मुझे बताएं कि वो रिस्पेक्ट का ऐसा क्या आंसर है जो आपके रवैये में, आपके लहजे में या
बीवी के साथ बर्ताव में नजर आता है, या आपकी क्या कोशिश होती है, चीज कहाँ से सीखी, वालदा ने सिखाई, वालिद साहब को देखा, और बहनों के साथ भी सब अच्छा, इतना मुझे अच्छे से- वालिद साहब ने और वालदा ने दोनों ने यही बात की थी, अगर आपने आर्गुमेंट खत्म करना है ना, तो अगर आपको लग रहा है आप गलत हैं तो आप चुप कर दें, नहीं भी लग रहा तो आपने एक बंदा चुप कर देना दोनों में से, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अगर आप दोनों बोलना शुरू हो जाएंगे वो तो ज्यादा ही ज्यादा चलती जाएगी। तो आप अगर आप चुप कर जाएंगे, कभी ये चुप कर जाती है, कभी मैं चुप कर जाता हूँ, तो इसको जब पता होता है यार ये नहीं सही, ये सही कह रहा था, मेरे से गलती है, तो ये चुप करके मेरी बात सुन लेगी। तो रिस्पेक्ट, यही रिस्पेक्ट है, आपने बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। ठीक है, आपने जो भी बात करनी है आराम से करनी है, ताकि अगले को पता लगे कि क्या गलत है क्या सही है, और वो चुप करके सुन लेना ही, ये भी रिस्पेक्ट ही है कि आप आगे से उसको आगे आगे नहीं जाए जा रहे। तो ये चीजें हैं, तो यही क्योंकि लड़के अक्सर आपने आपको भी पता होगा कि लड़के अक्सर नहीं करते नहीं, बिल्कुल नहीं। और लड़के कहते हैं क्यों मैं दोनों क्यों ही नहीं करूं? करते, दोनों ही नहीं करते। बट ज्यादा अगर लड़कियां भी, जब हमारी जैसे सोसाइटी की बात हो ना, तो लड़कियां फिर भी बर्दाश्त उनके अंदर कुछ ज्यादा कर जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे वो मारे भी खा रही होती हैं, बर्दाश्त भी कर रही होती हैं, गालियां भी सुन रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन लड़के कहते हैं हम तो लड़के, हमारा तो हक है ना तुम्हें गाली भी देना, तुम्हें मारना भी। तो मुझे ये चीज लगती है कि लड़कों में चीज होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट, और ये मुझे लगता है बिल्कुल आपकी सही बात है कि बैकग्राउंड से आपके आती है, आपकी तरबियत है सारी, जो आपको जो बोलती है, जब आप जैसे अगले से बात करते हो, आप जैसे अपनी बीवी को रखते हो, वो सारा आपकी तरबियत है। हाथ उठाना तो एंड हो जाता है ना, वहाँ हाथ तो उठाने नहीं चाहिए, ठीक है, वहां पे ये चीजें, ये कह लें कि इसके बाद लड़की को भी स्टैंड लेना चाहिए। वो समझ लो उसकी, वो आप, वो बंदा आपके साथ चल ही नहीं सक रहा, बिल्कुल ऐसे उसने ही। आपके साथ चलना ही नहीं है जिसने आपके ऊपर हाथ उठा दिए, तो हाथ तो उठाना ही नहीं चाहिए। वो मैं ड्रामा देख रही थी, इसमें वो कह रहे थे कि एक थप्पड़ ही है ना, तुम इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो। ड्रामा था या इंडियन ड्रामा था, कोई क्लिप था इंस्टाग्राम पे मैंने देखा। वैसे मैं तो ज्यादा वो ड्रामास को इतना वो फॉलो नहीं करती, देखती हूँ जो बहुत ज्यादा कोई अच्छे हो। तो उसमें वो कह रहे थे कि आई थिंक मूवी थी, तो उसमें कह रहे थे कि थप्पड़ ही था ना, तो इतने तुम इतना वो जो लड़की गली वाला हुआ, हाँ। वो जो इग्रेशन में सोफा घसीट रही होती है, और हाँ, तो सब उसने फिर मुझे भी नाम नहीं, थप्पड़ नहीं नाम था शायद इस मूवी का, दैट वाज सम इंडियन मूवी। या बट आई सॉ दैट क्लिप ऑन इंस्टाग्राम, तो उसमें कह रहे थे कि इतने तुम रेट क्यों कर रही, थप्पड़ ही था। हाँ, वो मैं केसी का लॉयर कह रही होती है, वो छोटे वालों वाली, आई रिमेंबर दैट। हाँ, तो उसमें वो ये बात है कि वो एक थप्पड़ नहीं होता, वो एक थप्पड़ जो आप होता है। वो पहला थप्पड़ होता है, वो जो आपको पड़ा होता है ना पहला थप्पड़, वो मैं कहती हूँ आपकी सारी बाउंड्रीज को उसने खत्म कर दिया, मतलब उसने आपको शटर कर दिया एज अ वुमन। तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो भी कहते हैं ना हमारे बच्चे हैं, हमने तो बच्चों के लिए नहीं, आप निकलो उधर से बाहर, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो फिर कुछ और ही चीज है। वहां पे अगर औरत चुप कर जाए ना, तो समझे आपने उसको सपोर्ट कर दिया, वो अगली दफा फिर उठाएगा। एग्जैक्टली, मैं यही वहां पे हमेशा चुप बात नहीं करना, कहती हूँ। आपने घर बता देना है, अपने भाइयों को बता दें, अपने वालिद को बता दें, मामा को बता दें, जिस मर्जी को बता दें, और वहां पे अगर आप चुप कर गए तो समझे आपने उसको सपोर्ट कर दिया, वो अगली दफा फिर उठाएगा, वो बिल्कुल नहीं झुकेगा, उसको पता है इसने खा लेना है, इसने नहीं बोलना आगे से। वो कहते हैं ना पर्दा पहली बार वाला ही होता है, उसके बाद जो होता है ना वो फिर खुल जाता है ना हाथ, कि भी अब तो पड़ गया, बस अब पड़ेगा ही। फिर वो लड़की है ना सोचे कि ठीक नहीं होगा, ठीक वो नहीं हो, उसने ठीक नहीं होना, उसने फिर लगाई जानी है। ठीक कह लेंगे चोर है ना, चोर अगर पहली चोरी में नहीं पकड़ा गया, उसने कहना ठीक है यार मैं नहीं पकड़ा जा रहा, मैं आगे भी करूंगा। यार, आप लोग तो क्या इंसाइटफुल हो, सो करें, नोटबुक पे लेके बैठ जाएं, रिस्पेक्ट करनी है हस्बैंड की, क्वालिटीज ऑफ गुड हस्बैंड, रिस्पेक्ट करनी है, सारे पैसे लाके बेगम को देने हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, गलती दोनों है। ने। हाँ, दोनों ने दोनों ने, किया। हाँ दोनों ने, ये बात दोनों के लिए, पैसे देने वाली वाइफ की नहीं, और गलती हो तो भी चुप कर जाना है, ना हो तब भी चुप। और अगर लड़ाई होती है, हमारी भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी भी लड़ाई, ये नहीं कि हम कोई वो इतने वो फरिश्ते लड़ाई होती है हर हो दफा। जाती है, वो तो मैं मानती नहीं जो झूठ बोलते हैं आगे कि जी हमारी तो लड़ाई नहीं होती, होती है लड़ाई, लेकिन उस लड़ाई को आप कैसे लेके चल के सॉर्ट करते हो, ये मैटर करते हैं एंड ऑफ द डे। मतलब आपने मतलब अगर लड़ाई को खींचना लंबा करना है कि आपके बच्चे भी तमाशे देखें, साथ वाले नेबर्स भी देखें, ससुराल वाले भी देखें, तो बेहतर है कि गलियों की होती है, होगी, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों ने कोई देखी नेबर्स? होती है, बहुत होती है, वो इन्वॉल्व कर देते हैं। नहीं, मैंने देखी है, बचपन में होता था इस तरह के, वो कुछ होती थी ना आंटी अंकल की, तो वो इन्वॉल्व कर लेते थे, जिस तरह फ्रेंड होती है ना नेबर, तो वो फिर बात साथ वालों के घर तक जाना क्यों जरूरी है, कमरे में आप सॉर्ट करो। मुझे तो लगता है ना बच्चों तक जानी चाहिए, ना आपके किसी भी, इवन बहन भाई, ना मेरे माँ बापा ना इसके माँ बापा तक जानी चाहिए, किसी के तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं परेशान। हम लोग तो भाई बात बोल करके ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो टेंशन लेंगे कि यार ये लोग क्या, इनको ऐसा। इवन मेरे घर वालों ने भी ये बात सिखाई है कि मारिया ये ना तो हमारे घर पर होगी, तो हमारे घर की बात इसके घर में डिस्कस नहीं होगी, मतलब कोई भी बात है तो इसके घर में अगर मैं गया हूँ तो मैं इनके घर की बात उधर नहीं करूंगा। तो ये चीजें भी जरूरी होती हैं कि आप एक उधर वाली बातें इधर ना करें, इधर वाली बातें उधर ना करें। लड़कियां करती हैं इस तरह, अपनी मामा को हर चीज बता रही होती हैं, ये इस तरह हो गया, वो इस तरह हो गया, वो एक ना इमेज बनना शुरू हो जाता है माँ के दिन में कि यार पता नहीं उधर क्या करी जा रहे मेरी बेटी के साथ।
मैं समझ रही हूँ, पर ताहा भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी तरबियत, आपके पेरेंट्स ने तो बड़ी एफर्ट की है ये सारी बाउंड्रीज बनाने में, क्योंकि हमारे यहाँ हम यूजुअली कहते हैं कि बच्ची से ससुराल में झोंकती गई। मैं किसी को ये बता रही थी, उस घर का माहौल पहले से ही ऐसा होता है, उन्होंने अपनी औलाद को भी ऐसे रखा होता है, तो वो एकदम किसी के आने के बाद चेंज नहीं कर देंगे। मैंने आपको ये भी बताया ना मैंने कि घर से जब बंदा अपने घर वालों से जिस तरह बात करे ना, आपको पता लगता है बंदा किस तरह का है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम दामाद के सामने चीजें छुपा लेते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं। मेरे ध्यान में अगर बहू को भी थोड़ा सा एक बहू के साथ और अपने साथ एक सेपरेटर रखा हो ना, हाँ जी। कि हमने ये बात इसके सामने नहीं करनी, गंदी जुबान नहीं करनी, सास ससुर ने आपस में लड़ना नहीं है, छोटी छोटी कंजूसियों वाली गंदी गंदी हरकतें बहू के सामने नहीं करनी। जैसे हम बहुत एक अच्छा दामाद के सामने बन के दिखाते हैं, बहू के सामने भी अगर हम वैसा थोड़ा सा एक्ट करना शुरू करें ना, तो इतनी ज्यादा असलियत भी सामने हाँ, अगर हमें आप- पता नहीं हम तो बहुत प्योर है, नहीं अपना थोड़ा सा पर्दा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप दामाद को कह देते ना ये बेटा है हमारा, तो बहू भी बेटी है किसी की, हाँ। तो आपकी भी बेटी है वो, और दामाद भी किसी का बेटा ही है। इस तरह आप हम लोग डिफरेंशिएट लेकिन हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बहुत चेंज है ना, बहुत ज्यादा। मतलब वो कहते हैं कि जिस तरह अब मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन बाहर जो सोसाइटी है फिर आप भी देखिए ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू हमारी खिदमत करे, ये करे, 10-15-20 लोगों के लिए खाना भी बनाए, खिदमतें करे, सारा कुछ करे। मैं कह रही हूँ खिदमत करना कोई गलत बात नहीं, करनी चाहिए, लेकिन फिर अगर आप दामाद से वही चीज एक्सपेक्ट करो तो सोचे फिर तो क़यामत आज वो ओ माय गॉड ये क्या। एक्चुअली सास ससुर दामाद को फोन कर रहे हो, बेटा आज तुम ये ग्रोसरी ले आना, तो सोचो ऐसे करो कि तुम जो हो ना ये सारे काम करो, मुर्गी के छोटे छोटे बोनलेस बनवा के आज ले जाओ। तब बुरा लग जाएगा ना सबको। और वो भी कहे कि डिपार्टमेंटल स्टोर वाला चिकन और मटन ना लेके आना, बेटा तुम मुर्गी वाली शॉप पे खड़े होके लेके आओ, तो फिर तो दामाद के मैं बताता हूँ तो बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड्स पे देखिए ना, वो भी उस लड़की के माँ बाप, वो लड़के के अगर लड़के के माँ बाप को इतना आप लोग कर रहे हो, तो फिर लड़की के माँ बाप अगर इससे कहेंगे तो फिर बुरा उसको भी नहीं लगना चाहिए। एक और फिर एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, लड़की घर छोड़ के आई है, वो कोई किसी खाते में नहीं लेता कि भाई यार अच्छा हाँ, तो एक सोसाइटी ने बनाया कहते कि हमने तुम पे एहसान किया, अपना बेटा तुम्हें दिया दिया, तुम्हें घर दिया हमने, हाँ। वो तो पहले सड़क पे थी ना जैसे। आपकी आज हमारी मजे की गुफ्तगू हो रही है। लड़ाई मुझे बताएंगे सबसे पहले, कोई ऐसी लड़ाई जो बहुत मेजर थी, और कहाँ पे बताएंगे? अच्छा असल में होता ये है कि हमारी ऐसे कोई लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल भी, मतलब कि बहुत बड़ी नहीं माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि वो छोटी छोटी चीजों पे जो ये कह रहा है कि वो यही होता है कि अब बीवी सिखा रही होती है अपने हस्बैंड को कि इस तरह सेव करना है, नहीं इधर ही लगाना। वो कहता है यार खैर है, कल को कल की देखी जाएगी, अभी कोई बात नहीं ना, अभी तो करे ना मसले हल। तो वो कहती है फिर कल को कल की कैसे देखोगे, हाँ। अभी का नहीं देखा जा रहा, तो कल को कल की तो किस चीज पे थोड़ी सी बहस हो जाती है, फिर एंड पे उसको समझ आ जाती है कि वाइफ इज ऑलवेज राइट। तो फिर उसको थोड़ा सा पता चल जाता है, क्योंकि जब पहले तो एक दो बार हस्बैंड कहता है ना यार ये बस इमोशनल है लड़की, एमी जो है ना ये कर रही है, हाइपर हो रही है, लेकिन जब इसके साथ वो चीज होती है हस्बैंड के साथ, तो वो रियलाइज करता है कि अच्छा ये क्या है, ठीक है, वो 3-4 बार में खुद ही उसको समझ आ जाती है। तो इस चीज में थोड़ी सी वो एक बहस से बात करना कह सकते हैं। और फिर हस्बैंड ने नहीं सुनी होती पहले 2 बार, वो तो लिखा होता है हस्बैंड ने कभी भी नहीं पहले 2 बार सुनी थी, लेकिन जब वो इस चीज को एक्सपीरियंस करता है कि हाँ यार मेरा एक्सपीरियंस भी वही हो रहा है जो मेरी बेगम कह रही थी, तो फिर उसको समझ आता है कि अच्छा ये चीज ठीक थी। तो मैं आहिस्ता से खुद ही पटरी पे आ जाती तो हूँ। आप कहाँ भाई बताएंगे, आपके जहन में कोई आई लड़ाई? नहीं ये मारिया ने आपको कहा है ना कि मेरी बातें नहीं करनी ज्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। ये- नहीं हम लोग इस तरह नहीं, हम लोग इस तरह नहीं, भाई बता नहीं रहे। फिर हमारे तरह की लड़ाई कभी हुई ही नहीं। हाँ नहीं अल्लाह। ऐसे मुझे डोमिनेंट फील हो रहा था। इसलिए मैं कह रही हूँ मारिया थोड़ा थोड़ा सा हल्का, क्योंकि भाई की आवाज पर बहुत मध्यम हो जाएगी। ये एक्चुअली ना मेरा ये वाला सीन भी है कि मैं जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल में थी ना, इवन बहुत ज्यादा, एंड माइक नहीं भी होता था तो टीचर कहती थी यार इसको खड़ा करो, ये करेगी सारा कुछ, ये बोल भी लेगी। दर्द होता है ना बोलने के बाद ज्यादा? आवाज अल्लाह ताला ने मैं कहती नेचुरल माइक फिट किया। बड़ी बहन हूँ आप सबसे जी सबसे बड़ी बहन सबसे हूँ। बड़ी है, तो मैं बिल्कुल डोमिनेंट नहीं। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये ये सबसे साइकोलॉजिस्ट शक्ल से बड़ी, देख ये के सबसे बड़ी घर में सबसे छोटा हूँ। ओहो, ये क्या हो गया भाई? बेचारे भाई लेकिन मैं वो वाला बड़ा बच्चा नहीं जो वो कहते हैं ना कि चुप करके बैठो बहन भाइयों को, वो वाला है ही नहीं। आपकी आवाज से ज्यादा नहीं, चलो गेस करते हैं। फिर इसी बातों पे लोग कहते हैं ना आप साइकोलॉजिस्ट ने देख के बताया, मैंने देख के बड़ा थोड़ा बता दिया। दूसरी बात ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। हाँ मेरे पास एक और कपल भी था, वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट था। लेकिन कहा भाई इंट्रोवर्ट आप में, हालांकि आपका जो प्रोफेशन है फोटोग्राफी, उसमें तो एक्सट्रोवर्ट होना नहीं ये पड़ता, होना पड़ता है। यही अब जिस तरह शायद आपने नोट किया, मैं काफी बात कर रहा हूँ, हाँ ये इसी प्रोफेशन की वजह से हो रहा है। पहले मैं नहीं करता था, उसके बाद से चेंजिंग आई है, ऊपर से मालिया भी है इस तरह की, तो अब थोड़ा सा चेंज आ गया। पहले मैं बिल्कुल बात नहीं करता था, कोई बात कर रहा है मैं इंट्रोवर्ट क्यों थे? क्या घर वालों की तरबियत? शुरू से क्योंकि नहीं, जो आप बता रहे नहीं, हैं नहीं। डिक्टेशन तो दी कि बेटा तुमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं। नहीं क्या उस कभी वजह से हमारा कुछ था? घर में बड़ा ओपन
था है वो कभी इस तरह का नहीं है, अब्बू ने हर जगह सपोर्ट किया। असल में जो भाई बहन है ना उनका एज डिफरेंस ज्यादा है मेरे से, ओके। तो मैं छोटा था, मैं अकेला, मतलब जो खेला मैंने अकेले खेला, जो चीज मैंने मांगनी मुझे मिल जानी है, मेरा रूम अकेले, मतलब हर चीज इस तरह वो की। बोलना ही नहीं पड़ा, हाँ, जब बोलना ज्यादा बोल ही के नहीं मांगना पड़ा, ही नहीं मांगना पड़ा। ही बीवी नहीं भी फिर अच्छी मिल गई हाँ, माशाल्लाह, हाँ, फिर माशाल्लाह बच्चे भी मिल गए, मांगना ही नहीं पड़ा, सही आवाज कह रहे इसलिए धीमी रह गई और फिर मारिया आ गई, मारिया ने और आवाज को दबा दिया। ये तो बोलते ही नहीं थे पहले, तो फिर मैं जब मैं तो ना बोलती थी तो ये सुन रहा होता था, मैं कहती थी, शुक्र है कि मुझे भी सुन रहा है भाई, कुछ सुनने वाला तो पहले नहीं सुनते थे कोई आपको लोग, कम कम सुनते नहीं थे, बोलते थे। घर वाले क्या कहते थे, मारिया ना बोलो कम। मेरे घर वाले कहते थे चुप कर जा बहन, थोड़े 5 मिनट चुप कर जा। और कभी कभी कोई मजे की होता है बात मारिया, बताते, इसके घर वाले कई दफा कहते थे, मजे की बात ये, इसके घर वाले कहते हैं हमारी 5 मिनट चुप करना तुम्हें ये चीज मिलेगी, ये नहीं, ये नहीं। तो इनमें कहते थे घड़ी पे देखे कि आपने 5 मिनट आपको बिल्कुल चुप रहना है, और वो घड़ी पे देख के तो इशारों में बोलती थी, मतलब वो रुकती। मतलब इसका ना दिमाग में चल रही है और एंड पे कहेगी नहीं, ये नहीं रुक सकती, आप इससे अभी भी बात कर जब आपकी लेंगे। शादी हो गई होगी तो घर तो सुनसान हो गया होगा। हाँ हाँ, सारे मेरे तो नानो मामा सारे कहते रौनक चली गई, मतलब एक होता है ना कि वो आवाज चल रही होती है जो। हमारे घर में भी यही कहते हैं, जब हम लोग जाते हैं ना, तो जब जाते हैं तो कहते हैं बच्चे भी चले गए हमारे। इसका ये है, कोई ड्रामा लगा है ना, फिर कमेंट करेगी ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है इसका। तो मेरी अम्मी बड़ा एंजॉय करती है इस चीज को, अम्मी कहती है इसके साथ ड्रामा देखने का बड़ा मजा If आता है। any director is watching, बेस्ट चॉइस है, ठीक है, ठीक हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा मारिया, बहुत सी वाइफ्स को प्रॉब्लम होती है, हमारे हस्बैंड इमोशनली अनअवेलेबल है, उनको इमोशनली अवेलेबल कैसे किया जाए। तो भाई है इमोशनली अनअवेलेबल? नहीं, आप बताएं आपकी वाइफ इमोशनली, क्योंकि वाइफ भी होती है, तो मैं जरा इंसाफ के साथ चलूंगी। मेरा कपल डेज इंसाफ पे मबनी होता है, तो मुझे बताएं कि मारिया इमोशनली अनअवेलेबल नहीं नहीं है, है। वो जितनी केयरिंग है, जितनी कंसर्न है, तो वो नहीं, तो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी वाला प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है आप लोगों की रिलेशनशिप में, कि मारिया फीमेल्स के और अपने इश्यूज होते हैं, बेबीज हुए, पोस्टमार्टम है, कभी टायर्ड है, बच्चे नहीं सारा दिन सुन रहे, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो वो कई दफा रिएक्ट कर जाती होंगी, कई दफा आर्ग्यूमेंट हो जाता होगा, अपने आप को कंपोज नहीं रख पाती होंगी, तो उसमें आप किस तरह से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस शो करते हैं? मुझे चीजें मैं देख लेता हूँ, मैं जरा असल में मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं चीजें जज जरा करना शुरू कर दिया, मैं चुप करके ज्यादा फोकस कर रहा होता हूँ क्या चीज से। अब इसको जो मसला हो रहा था, मैं इसको देख के पहले मुझे पता लग रहा होता है कि इसको ये चीज से मसला हो रहा है, हाँ, तो मैं वो चीज कर लूंगा। अगर जरूर इसको तंग कर रहा है तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा जरूर इसको तंग कर रहा है, इससे पहले ये चिड़े तो इसको साइड पे कर लें, इसको खुद संभाल लूं। तो इस तरह चीजें जो हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं इसको देख के पता लग जाती हैं, क्योंकि साथ रहते हैं, पता लग जाता है कि इसको ये चीज से मसला हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जहाँ आपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये चीजें बात की है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि इमोशनल, अच्छा मुझे लगता है कि आजकल बड़ा ये चीज कॉमन हो गया है, ये इस चीज से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि लड़के ना मोबाइल में बहुत लगे हुए हैं। या मतलब आप, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है बाकी हर चीज में ये करता है, हर चीज में मतलब ये है साथ, लेकिन एक वो जो लड़कियां होती है ना कि वो जब सोने बच्चे सुलाते तो कहते हैं यार अच्छा चलो अपने हस्बैंड से ये चीज डिस्कस कर लूं सुबह की या रात की बात कर लूं, तो वो कहते हैं यार हमें रील स्क्रॉल करने दो ना यार। मतलब ये लड़के इतनी ये चीज करने लगे रील स्क्रॉल करने वाली, और ये बहुत सारी मेरे इर्द गिर्द भी इतनी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको ये होता है कि यार इतना भी क्या, मैं फिर आगे कहती हूँ कि क्या मोबाइल में घुसे हुए तुम लोग। ये अपना दुख बता रही है। हाँ, मैं दोनों के साइड पे हूँ, मैं इधर भी दुख सुन रही हूँ, मैं इधर भी दुख सुन रही हूँ, मेरा दिल दोनों की दुखों के लिए इमोशनली अवेलेबल हूँ मैं अपने दोनों बहन और भाई के लिए। इवन कई दफा होता है इसको रील मुझे कोई पसंद नहीं आई ना, मैं इसको सेंड करूंगा, मेरे साथ बैठे हो, मेरे साथ अच्छा बैठे आज के कपल्स की बात है कैसी हो रही थी, रील सेंड करके कि हम रील क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप नहीं है। बाकी रील, क्योंकि अक्सर मुझे कुछ अगर मैं नाराज हूँ ना किसी बात पे तो उसकी मुझे रील्स आने लग जाती है, इंस्टाग्राम को साफ पता चल जाता है कि मारिया के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मारिया थोड़ी देर के लिए होती है चुप, और इंस्टाग्राम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता होगा कि मुझे आवाज नहीं आ ये रही। कैसे है? मैं जब इसको सेंड करती हूँ तो फिर इसको पता चलता है इसके दिमाग में जाना, फिर जब ये मुझे सेंड करता है तो मुझे पता अच्छा ये अभी सोच रहा है कि मैंने ये वाले फाइनेंस कैसे पूरे करने हैं, या मैं इतना सैड हुआ हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में, फिर मैं कहती हूँ यार नहीं अच्छा चलो इसका भी होगा, लेकिन बात नहीं करनी, रील्स भेज रही हूँ एक दूसरे को। मारिया, आप कैसे इमोशंस को मैनेज करते हो? कि रिएक्ट नहीं करना, किस तरह से उस टाइम पे चीजों को डील कर लूँ मैं? अच्छा क्योंकि ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बंदी हूँ, काफी ज्यादा, और मैं रिएक्ट भी करती हूँ, वैसे बोलूँ कि मैं तो कोई रिएक्ट नहीं करती, मैं करती हूँ। और मेरे अंदर ये चीज है कि मेरा जब अंदर कुछ चल रहा होता है ना, या मैं मुझे कुछ फील हो रहा होता है तो कोई चीज बाहर आना जरूरी होती है, मैं किसी से बात करना जरूरी होता है। अगर मैं ना करूँ ना तो वो कहते हैं ना कि बस मेरा पागल हो जाती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, तो मुझे उसी वक्त ही ना उस चीज को किसी से डिस्कस करना होता है ताकि मेरे जो अंदर की चीजें ना वो सारी बाहर आ जाए। एंड आई रिएक्ट अ लॉट, इस इन सेंस कि मुझे होता है कि कोई फ्रेंड हो और आप हर फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकते, और फिर हर बात आप फैमिली से भी नहीं कर सकते। तो एक ये चीज मुझे कहा, मैं थोड़ी सी चीज इसको भी पता है कि मैं इसके अंदर वो रिएक्शन वाला नहीं है, ये बहुत कूल एंड काम है। तो मैं जब एक्चुअली जब मैं इस तरह की हो जाती हूँ ना कि मेरे बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे होता है कि यार अभी मेरे साथ तो पता नहीं ये वो, तो फिर मैं दाहत पे जा करके ना फिर मैं जो लगाती हूँ ना बातें, तो वो सुन रहा होता है चुप करके कि उसको पता है कि अभी ये जिस फेज में है
तो ये जब तक बोल के अपना सारा कुछ नहीं निकालेगी तो शी वॉन्ट बी इजी। तो ये वाली चीज है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी है, मेरे अंदर नहीं है। मैं चाह के भी बड़ा अपने आप को मेच्योर करूँ ना कि नहीं अब तो मैं बहुत मेच्योर हूँ, नहीं हो सकती मैं। मुझे तो बचपन से जो देख रहा हूँ कह रहे भाई तू अभी तक नहीं हुई मेच्योर, आगे क्या जाके होगी। तो वो ये है कि मेरे अंदर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज है जो हर इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है, हर इंसान की अपनी चीजें होती हैं। तो मैं हूँ इमोशनल, मुझे रोना भी आ जाता है, मुझे बुरा भी फौरन लग जाता है, मुझे ये भी होता है कि यार मुझे ऐसे क्यों किसी ने कहा, लाइकवाइज कहा, प्लीज लाइक अच्छा कह दिया ना यार छोड़ो, उसका मतलब। तो हमारे इसमें फिर कई दफा होते हैं ना, लोग कह रहे होते हैं हमारी सास ने हमारे बेटे की तरबियत ऐसी की है, तो फिर दुआएं निकलती हैं सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो उन्होंने तरबियत की है। क्योंकि माशाल्लाह कहा भाई से मिलके भी और आपकी बातें सुन के भी, और कुछ जिस तरह से बता रहे हैं, वी टॉक्ड मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को कहा आप लोगों ने नोटबुक पेन लेके बैठ जाना है कि जब आपकी वाइफ इस तरह से रिएक्टिव हो तो आपने क्या करना है। बिकॉज़ वी एक्चुअली नीड टू ब्रिंग दीज स्टोरीज फॉरवर्ड। हम लोग हमेशा कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटी ऐसी नहीं है कि भाई सेल उठाया प्लस की जगह प्लस और माइनस आपको बनानी पड़ती है। वो अब आपको पता है कि हम ऑपोजिट है। हाँ बिल्कुल ऑपोजिट, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये वर्ड्स नहीं यूज करना चाहती, लेकिन क्योंकि कोई और होता तो मैं ना करती। इमोशनली अनस्टेबल, मैं तो खुद कहती हूँ मैं हूँ इमोशनली अनस्टेबल, पर मेरे से ज्यादा बंदा पर ठीक है, प्रोफेशन भी दोनों प्रोफेशन चलो कहीं ना कहीं थोड़े से हो जाए, लेकिन बर्थ ऑर्डर इतना डिफरेंट हो, सारी चीजें सबके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक चीज कहा भाई आपको आईफोन अपडेट करके देते हैं, आपने भाई को क्या गिफ्ट किया? अच्छा अभी मैं थोड़ी तो पहले सोच रही थी तो मुझे खुद भी नहीं याद है, क्या ना मैं कितनी अच्छी हूँ। हाँ कितना अच्छा दिल है, बातें याद रखती है, हाइपर हो जाती है। ये तो गिफ्ट किया भाई, आप बताएं क्या गिफ्ट किया था? मुझे वॉच दी थी, मुझे वॉच का शौक है काफी, हाँ, वॉचेस expensive? का। गेस की वॉच थी अच्छी। और ये जो भी आपने पहनी हुई है ये कौन सी? ये माइकल कॉल की है। और ये भी इतना नहीं ये मैंने खुद ली है। और ये भी एक्सपेंसिव होगी काफी, हाँ माशाल्लाह। इन्होंने लेने दी वो मैं इसलिए नहीं, इतनी नहीं है, मतलब मतलब इजाजत वाली है, इजाजत इसकी वाली, रेंज हाँ। मारिया की इजाजत हाँ वाली। इजाजत वाली है, जी, वो ये जी, वाली जी। है। कोई भी इतनी भी इजाजत वाली बात नहीं है, हाँ। ले लेता होता जाके मतलब अपनी मर्जी की जो शौक है तो मैंने जाके ले ली थी, घर आके दिखाई थी मैंने। क्योंकि शौक नहीं मुझे पता किन चीजों पे होता है मुझे, क्योंकि ताहा ना अब देखिए आप एक फैमिली चला रहे हो ना, तो ताहा पहले जो ये लड़का था ना ये बहुत ज्यादा इसको होता था कि मैं ये शर्ट ले लूं ये चीज ले लूं, बिकॉज ऑफ फैमिली बहुत जगह पे लड़के कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि यार बेगम यार को ये मिल जाए, बच्चों को ये मिल जाए, कोई बात नहीं मैं वो पहली वाली पिछले साल वाली शर्टें चला लेता हूँ, समझ नहीं आ बात। लेकिन जो ताहा के कुछ शौक है घड़ियों और जूते, तो मैं उस पर नहीं कहती, मैं कहती हूँ यार अब एक इसके शौक है। गाड़ी में अभी भी मेरा 6-7 जूते पड़े होंगे। मुझे जूतों का शौक है, मुझे घड़ियों का, मुझे ग्लासेस का शौक है। हाँ। इस तरह की चीजें हैं मुझे। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर ताहा का भी बस नहीं चलता, फिर मैं उसको गाड़ियों का शौक है, कार्स चेंज करते हैं कार्स का शौक है, पर वो अभी उस तरह अभी नहीं कर सकते, हाँ, सेव हाँ। करें यार। आज तो मुझे पुप्पो वाली देसी होस्ट वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि देखे हमारे ना शो की थीम ही आ रही है कि हमने इनकी बचत वाली स्टोरी लेके आ गए, वरना ये शदीद पर्सनल बाउंड्री को वॉयलेट करने वाले सवाल है। लेकिन ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिसाइड हुआ है, मारिया से डिसाइड हुआ था कि हम ये सारी बातों के ऊपर मैं ओपनली डिस्कस करूंगी, वो अग्रीड है कि ये वो सवाल है जो वो पूछते हुए मैं कहती हूँ सारा तुम क्या पूछ रही हो यार। इवन आप ये सोचिए ना तो ये क्योंकि सबसे पहला ये सवाल कोई कितना कमाता है, घर कहाँ से बनाया, ये वो सवाल आते हैं जो हमें नहीं पूछने चाहिए, लेकिन हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्लेमर, ये सब कुछ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ये सारी पॉजिटिव ये अच्छी चीजें बात दिखनी है। चाहिए। अच्छा हम एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात, बस 3-2 ऐसी कैसी एड्स बैठी हुई हैं जो बहुत सोशल हैं, बहुत बोलती हैं, और तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्र करें हम ताहा भाई को टाइम दे रहे हैं बीच में बोलने का, वरना मुझे तो था सेपरेट एपिसोड करेंगे, हम अपनी पूरी सीरीज करेंगे सही देसी औरतों वाली बैठ के। और अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा गाड़ियों का शौक तो होता है ऑब्वियसली, कोई गाड़ियों में ट्रैवल जा रही है या कोई वो अच्छी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं कि इंसान को शौक नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है, इसके भी पेरेंट्स की मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं कि हम लोगों ने इस एज में भी हमारे पास गाड़ी है, इस एज में हमारे पास घर है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। अल्लाह ताला जो दे रहा है, अल्लाह ताला को पता है कि ये टाइम है इस इंसान को, इस टाइम में मैंने ये प्रोवाइड। वैसे भी आप हेवन में हो, एमजी में हो, स्पोर्टेज में, जिसमें भी हो, अगर अंदर बैठ के आप कंटेंटेड नहीं फील कर रहे और आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो फिर वो सिर्फ आपको गाड़ी का डब्बा दिखा रहे लोगों को, ठीक है। बट इफ अगर आप किसी और गाड़ी में भी हो, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लोग कहेंगे या आप इंफीरियर फील करा रही हैं, तो आई थिंक अगर आप हैप्पी हो आप तो वो भी मेंटली सेटिस्फाई हो, खुश हो, घर वालों के साथ, बेगम के साथ, बच्चों के साथ, आप बाइक पे भी है ना, इवन साइकिल पे भी है, तो आप खुशी खुशी साइकिल चलाएंगे। नहीं कहा भाई ये नहीं होता है ये, ये ज्यादा लाया आपने, ये नहीं ये मैं बताती हूँ क्योंकि हमारी अनफिल्टर्ड टॉक है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास लोग आते हैं जिनको देख के हम कह रहे होते हैं कि भाई साइकिल पे भी खुश रहते हैं, हम कहते हैं नहीं ये सिर्फ वही कह सकता है जो असल साइकिल। में यहाँ पे मैं हजरत अली का कॉल ले आता हूँ। हजरत अली का ये कॉल है कि अगर आपने अपने से नीचे वाले को देखना है ना, आपने देखना है आपके पास कितना है, तो आप अपने से नीचे वाले को देख ले।
हम लोग ये नहीं करते, हम लोग कहते हैं अच्छा यार ऊपर वाले के पास ये है, मुझे भी वो चीज चाहिए। अब वो आप तो बाइक पे गलत है, अभी अभी हाँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, बाइक पे आप इसलिए खुश होंगे क्योंकि आपके पास साइकिल नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, मैं आपका ठीक पॉइंट है? समझ हाँ, रही और हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस पर मेंटली खुश है ना, तो आपको ये पता है कि आपके पास बाइक है, आप साइकिल में पैडल ही मार रहे हैं। आप उस सेंस में कह रहे हो, लेकिन मैं मैं उस आपको सेंस में सोसाइटी कह का रहा हूँ। हाँ, पर्सपेक्टिव हाँ। बता रही थी, बट आई टोटली गॉट इट कि हाँ। हमें नीचे वाले को देखेंगे तो आप हाँ, उस पर हाँ, खुश हाँ, हो। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले ना करें, आप लोगों को हेवन पसंद है तो वो भी कौन सी कलर की? लेकिन हेवन देखते वो करनी चाहिए। मैंने देखा वो जी वैगन आजकल वो वायरल हो रही है, वो जो हाँ। लड़की उसको जी वैगन, वो दुआ मैंने सेव कर ली थी, मैंने कहा मैं पढ़ती हो सकता है इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र फिर है। नेक्स्ट टाइम आप स्टूडियो पे आएंगे तो हम कहेंगे ओ प्लीज आप जाके देख लें, हमारी गाड़ी भाई, खड़ी खड़ी मुझे है। शौक है, मुझे मेरा ड्रीम है, एक मुझे स्काई डाइविंग का था अच्छा। ड्रीम के कभी अल्लाह मियां पूरा करेगा, और एक मुझे हैवी बाइक का बड़ा शौक है। ये मारिया को पता है, मैं कई दफा कहता हूँ मारिया गाड़ी सेल करके हैवी बाइक ले, 2 महीने के लिए लूंगा, मैं कहा 2 महीने के लिए ये लूंगा, फिर ना वापस उस 2 ले महीने में गाड़ी की आऊंगा। प्राइस इतनी हाँ, इंक्रीज हो जाए, वापस यही आप बात है करें। ना, जब अब आप जिस चीज तरह चेंज अब जिस तरह प्राइसेस इस तरह है, आप तो 2 महीने के बाद शायद आपको वो कुछ भी ना मिले। मैट्स और एक्सेसरीज भी मिल जाएगी, साइड मिरर भी वो मिल फिर जाएगी। डांट पड़ जाती है ना मेरे से, वो जैसे फिर बहस होती है कि भाई ये क्या बातें हैं, वे शौक। अब तो कहते हैं ये तो मेरी उम्र है, मैंने कहा बस उम्र को भी रोक दो थोड़ी देर। बूढ़ा हो रहा हूँ मारिया। मैंने कहा नहीं, तुम जवाब दिल से बंदे को जवाब होना चाहिए, कोई एज मैटर नहीं करती, मुझे लगता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, जब हम देसी सवालों की अगर पे चल ही पड़े हैं तो हम क्यों रुके? फोन चेक करता है एक दूसरे का, शक कौन करता है इस दूसरे नहीं पे? फोन भाई तो हमारे नहीं चेक करते? नहीं, हमारे फोन इसी खुले तरह हैं। ही खुले रहते हैं। अच्छा। इवन मेरा फोन बच्चों के पास होता है, इसके बच्चों के पास होता है, कभी कोई ये उठा लेगी मेरा फोन, कभी कुछ। अच्छा, मैं एक बहुत मजे की स्टोरी बताती हूँ। हमारा जब वलीमा था तो वलीमा था तो कुछ जो थे ना इसकी बहन के स्टूडेंट्स आए हुए थे वहाँ। तो हम ऐसे ही वो लगे हुए थे कि यार बार बार हम, मतलब मुझे उसका फोन चाहिए क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा था। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा मुझे लगता था कि नहीं इतना अच्छा, तो वो बार बार खोलना पड़ता था। तो मैंने कहा कैसे करो कि पासवर्ड बता दो। उसने कहा यार तुम अपना ना अंगूठा ही लगा दो। अच्छा, वो क्या कर रहा है कि मैंने कहा तुम्हें मेरे पे भी लगा दो चलो। तो हम अंगूठा लगा रहे थे, वो स्टूडेंट्स देख के कह रहे थे देख लो ये होता है शादी के बाद, मतलब अभी वलीमे वाले दिन तो अंगूठे लगा रहे हैं एक दूसरे के मोबाइल्स पे। तो वैसे iPhone 6 की बात है, इतना हाँ, पुराना। तो वैसे तब तो आईफोन 6 बड़ा। तो बेसिकली होता ये है कि मुझे लगता है कि मतलब शादी में ना, मैंने आपको एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो पहले, लेकिन ट्रस्ट। अब मुझे पता है अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, वाइफ को अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है, मैं कह रही हूँ कि वो शादी चाहते हुए भी नहीं चल सकती कभी भी। और हमारे जो फोन है ना वो ऐसे ही, मतलब इसको भी मेरा पासवर्ड पता है, पासवर्ड तो ज्यादा लगाना ही पड़ता है ऑब्वियसली, अगर आपको अल्लाह माफ करे कल को अगर आपको कहीं हो रहे तो कोई खोल ना सके। लेकिन वो ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी ताहा सो रहा है तो मैं छुप के कहूँ अच्छा जरा चेक तो करूँ उसके इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे क्या मैसेज है, कोई सीन नहीं है। इवन ताहा कभी भी मुझे कहेगा हमारी 1 मिनट दिखाना तो मैं उसको फौरन दे दूंगी। मुझे लगता है कि ये वाली जो आजकल लोगों ने इतने पासवर्ड, एक मेंशन नहीं करूंगी उसका नाम लड़की का, उसने स्नैपचैट पे भी व्हाट्सएप पे भी हर चीज को मतलब उसको पासवर्ड होता था। आई वाज लाइक, तो वो कहती है कि नहीं वो फिर ना कोई मांगे ना तो बंदे के पास टाइम हो कुछ करने का। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये नहीं होनी चाहिए कपल्स में। मतलब जो आप दोनों एक हो, मियाँ बीवी तो एक ही है ना, तो फिर ये इसका छुपाना क्या? बिल्कुल ऐसी बात। और फिर जो ऐसे करता है फिर मैं कहती हूँ पता था ये जो गलत होता। हाँ बिल्कुल। और जब गलत होता है फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला खुद ही हिसाब लेके भी उस बंदे से जो गलत है। हम नहीं आते पीछे। सही है ओए। जाने ताहा भाई को ऐसे कार मार दिखाती है। अच्छा, फील ऐसी है भाई की फोटोग्राफी और वो सब कुछ, तो कोई सख्ती रखी हुई है इन्होंने? नहीं, बल्कि मुझे कहती है मुझे भी सिखा दो, साथ जाया करेंगे। तो आप लोग मिलके कोई फोटोग्राफी कराते ये हैं? कहती होती है मुझे। अरे मैं आपको बहुत मजे की बात बताती हूँ। मैं ताहा को ये कहती होती थी कि ताहा की कोई सेलिब्रिटी आ जाती है, मुझे तो बड़ा शौक है मुझे जो मर्जी समझे, मुझे जो मर्जी कहे भाई, बेशक मुझे कहेंगे ये पागल है, मुझे बहुत शौक है सेलिब्रिटीज का ना पिक्चर्स करने का, ठीक है कि यार पुराना मैं सेल्फी लूं। अच्छा, इतनी कोई आती है कि मैं से पूछे यार ये आई हुई थी लड़की, तुमने कहता नहीं। मैंने कहा यार क्यों नहीं ली, मतलब मैं इसको कह रही होती हूँ कि जाके सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर्स लो, एक चीज होती है। ये कहता मैं अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा मैं होती मैं तो जाके कहती हेलो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे पिक्चर नहीं। तो मैं तो ये तो कमाल चेकलिस्ट हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, रिस्पेक्ट करते हैं, शक नहीं करते, एक दूसरे का फोन खुला हुआ है, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, नोटबुक एंड पास पकड़ लें। बल्कि मैं कोई गाइड बुक बनाते हैं ना तो मैं ताहा भाई की एक क्लिप्स के साथ सेपरेट गाइड बुक बना दूंगी वीडियो, और इसकी मारिया की सेपरेट बना दूंगी कि देखे एक बेहतरीन हस्बैंड वाली खसूसियात और बेहतरीन वाइफ वाली खसूसियात। मुझे जो बहुत एक्सट्रीमली पसंद थे ना जो सिंगर्स, मैंने उनके साथ कौन लिए थे पसंद? मुझे नूरी पसंद था, मुझे काविश पसंद अच्छा। है, मुझे काविश से मैंने बड़ा मेरा है कि कभी उनसे मिलूं, पर नहीं। नूरी मुझे बड़े क्यों नहीं लेते? बस मैंने कहानी लेता तो- उनसे लिए सिर्फ, अच्छा, मैंने उनसे उनसे लिए सिर्फ। हाँ। वो भी नूरी मुझे इस तरह मिले थे, हम इवेंट से आ रहे थे तो हम डाइवो से आए एक दफा, हाँ। तो सुबह का टाइम था, 5 बजे हम लाहौर पहुंचे इस्लामाबाद से। तो मैं वॉशरूम था, अब वो जो मेरी टीम वाले बॉयज थे फैबी वगैरह जो हैं,
वो मुझे फोन कर रहे हैं, मैं कहा यार मैं तुझे बता के गया हूँ मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तू बाहर आ बाहर आ बाहर आ। अच्छा मैंने कहा यार क्या सीन है, हाँ जी अच्छा जल्दी मैं आ रहा हूँ जी, तो मैं 2 मिनट बाहर है, ओए वो देख अली नूर मैंने कहा ओए आ रहे तो पहले तो सही किया मुझे आगे तो सारे अली हमजा अली नूर उस टाइम उधर थे कहीं जा रहे थे कॉन्सर्ट के लिए। तो फिर मैंने उधर जाके उनसे मैंने पूछा था अली भाई मैं आपका बड़ा फैन हूँ मैं आपसे ले लूँ सेल्फी, हाँ हाँ जरूर। उस टाइम मेरी सेल्फी लगी भी है मेरे पर्सनल वाले पे। अच्छा 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 अच्छा। ताहा के तो और तरह के फैन है, मेरे फैंस पे भी ये कहता है इसको कि काविश नहीं बता मैंने कुछ नहीं कहा इसका, मुझे कंट्रोवर्शियल ना करो बिल्कुल भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे जो फैंस हैं ना मुझे वो अट्रैक्ट करती हूँ मैं जिनकी, मेरे जो फैंस हैं देखो मैं अपने फैन बना लिए, अच्छी आपके भी तो ज्यादा फैन है, हम हैं आपके फैन। मतलब मैं जिसकी फैन, अभी हम जब सीरीज करेंगे बहुत ज्यादा तो लोग आप वैसे फैन हो जाएंगे। फिर आप इधर आ जाना ना, मैं उधर बैठ नहीं 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 आज मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है, आई एम नॉट फिट फॉर दिस प्लेस, यहाँ पे किसी और को होना चाहिए था। बड़ी कम कम ऐसी फील आती है कि आई हैव बीन कंपेयरिंग, आई हैव बीन डूइंग रेडियो। मैं और तंजा रेडियो पे भी, तंजा ने मुझे रेडियो का बड़ा गाइड किया था, तो मैं तब से करी, लेकिन आज मुझे फील आ रही है कि ये स्विच होना चाहिए। लेकिन बताएं आपके फैन जी या जिनकी आप फैन हैं? जिनकी मैं फैन हूँ ना, मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में ऑब्सेशन नहीं होती। मतलब मैं हर किसी, मतलब मुझे ठीक है सिंगर यार मैं 2 है मैं बताऊँ तो फिर अच्छा एक है सैफ अली खान जो तमाशा सीजन 4 का विनर है, ही इज अ सिंगर एज वेल और अब वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब सही वाली, क्योंकि बिकॉज, और दूसरा हावी ये भी सही कह रहा अब्दुल रहमान साजिद। बेसिकली सैफ की तो मैं जब तमाशा देखना शुरू किया था उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी वो पूरा जर्नी बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा, और बहुत डिफरेंट बंदा वो मतलब आया, मैंने सीजन में नहीं देखा। लेकिन जो एक चीज है ना कि रियली डाउन टू अर्थ, मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है कि इवन जब आपको फेम मिल जाता है ना, तो फेम मिलने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो आपको से मजाज नहीं जिनके मिलते कि यार ये तो कहते हो कि हम तो बड़ी कुछ चीज बन गए, बट इज रियली डाउन टू अपने फैंस को जिस तरह वो ट्रीट करते हैं, और जिस तरह वो कहते हैं ना कि बस वो कहते हैं ना कि बहुत ही मजे का डाउन टू अर्थ बंदा। तो मुझे, मैं तो ऐसी फैंस बनाती भी और बनती भी वैसे लोगों के कि जो इस तरह के। दूसरा हावी का एक्सपीरियंस हुआ था कि हावी के मैंने कुछ कुछ गाने सुने हुए थे, लेकिन हम अपने कजन के साथ गए थे कॉन्सर्ट अटेंड करने, एंड देन उस बंदे ने जैसे कॉन्सर्ट को उठाया, मैं कहती हूँ भाई साहब मैं जब वापस गाड़ी में आ रही थी तो मैं अपने कजन को बोलूँ, मैंने कहा यार इंशाल्लाह एक दिन मैं फेमस होंगी ना, जब एक दिन तो हावी के साथ तो सैमिल को सेल्फी जरूर तो इस काम हमने, क्योंकि अगर हम और बातें शुरू हुए तो हम कनेट में चले जाएंगे। कनेट के कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा टेंटेड। कनेट का मैंने कंजा के साथ ही एक बार, मुझे ये भी नहीं याद कि कौन है, मैं बड़ी पहले की बात है, लेकिन किया अटेंड एक कॉन्सर्ट, अब मुझे याद नहीं आ रहा उसमें कौन सिंगर था, लेकिन उसके मरी और कंजा की पिक्चर है उसमें, वो कंजा देख ले, हम आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं यार। अच्छा मारिया, जिंदगी बदली बच्चों के बाद एज अ पेरेंट बन के थोड़ा सा ठहराव आया मारिया में या नहीं? कोई भी नहीं, ठहराव नहीं है इसमें, ठहराव नहीं है, और अच्छी बात है, ऐसा लाइफ भी होना चाहिए। आजकल के दौर में जहाँ हम लोगों से मिल रहे हैं, हर कोई ऑल्दो मेंटल हेल्थ इश्यूज पर ज्यादा रेयर है, जहाँ पे हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको हेल्प आउट भी करता है। और कहा भाई आप फादर बनने के बाद कोई पर्सनैलिटी में चेंजेस आए? काफी चेंज हो जाता है, जैसा कि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं बच्चों के लिए और हर चीज के लिए, कि अच्छा अभी पहले होता था कि मैं आपको बताया कि ये चीज मुझे अब मैं अपनी चीज नहीं सोचता, मैं कहता इसके लिए ले लेता हूँ, जो चीज मुझे पसंद है मैं इसके लिए ले लेता हूँ, उनको ये पसंद होगा मिकाल के लिए। मैं ऑडियो को बताती जाऊँ, दोनों बेटों के एक बड़ी फिल्मी और ड्रामाई नाम है। एक बेटे का नाम है बड़े वाले का जारून और दूसरे का नाम है मिकाल। जारून मिकाल मारिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश रखे। एज अ पेरेंट कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, भाई आप या? अच्छा, क्या स्ट्रिक्टनेस और किन चीजों मतलब मैं कहता हूँ कि ये चीज उसको आती रहती है और मैं उसको कहता हूँ कि अच्छा ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, मतलब उसको हर चीज मिले, हर चीज वो कहे, उसको सपोर्ट करना है, पर जहाँ बदतमीजी नहीं उसको समझाना है कि अच्छा वो कहते हैं बाप की आंखें, बचपन में हमारे साथ होता था कि पापा आएंगे ना, तो थोड़ा सा ये है कि मैं बोलती ज्यादा हूँ लेकिन ये इसकी आंखें काफी होती हैं। हमने यही किया हुआ है कि अगर मैं ये बता रही हूँ कि उसे, और मैं आऊंगा मैं ऐसे देखूंगा, ज्यादा अगर मैं ज्यादा बोलूंगा ना फिर उसको मेरे वाला वो एक जैसे ही लगना शुरू हो जाएंगे, तो मैं आंखें दिखाता हूँ कि बाबा देख रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि असल में माओ का यही होता है कि माओ 24 घंटे होती है ना बच्चों के साथ हर वक्त, तो फिर मेरा ये होता है कि जब दुकान का थी मार गई चुप करके बैठे, खबर है तुम्हारी आवाज आई, तो मेरा तो ये वाला हिसाब है। लेकिन वो ये है कि जब उसको पता है कि डैडी ने मुझे सिर्फ आंखों से देखना ऐसे करके, तो मैंने नहीं करना काम। माँ तो 2-4 बार बोलेगी, फिर वो कहेगा नहीं सुनूंगा, फिर सुनता है बच्चा बात। तो ये बापों की ये एक चीज है कि फिर मेरी सिर्फ ये धमकी होती है कि ठीक है फिर मैं डैडी आएंगे तो फिर मैं बात करती हूँ आपके बारे में, तो फिर कहते नहीं नहीं उनको नहीं बताना। निकाल आगे से कहता मैं तो फिर आज हम निकाल आगे से यही कहता था, मैं आज निकाल आए फेवरेट, हम अपनी ऑडियंस के सामने सवाल करते हैं। मामा जी पापा जाओ आईपैड स्क्रीन टाइम उधर देखो, मम्मा के पास सामने इनको भी तो बता दे, आईपैड मम्मा को दे दो, इधर आ जाओ और मम्मा के साथ जाओ और से अस्सलाम वालेकुम इन द कैमरा, मुझसे बोलना। अच्छा बताओ मामा अच्छी है या मामा अच्छी है? बाबा
दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा निकाल, मुझे बताओ स्ट्रिक्ट कौन है, गुस्सा कौन करता है ज्यादा, मामा या पापा? कोई भी नहीं करता। और जानून और आप जब लड़ते हो तो कौन गुस्सा होता है? बच्चा आज भी मूड में नहीं, आप उसको ऑल दो स्क्रीन टाइम, लेकिन आप उसको आईपैड दें और अब आप बाकी कंटिन्यू करते हो, आप जाके बैठो, आपकी स्क्रीन पेरेंट्स इतनी ही थी। थैंक यू सो मच। हाँ इसका गला बैठा हुआ है। अच्छा तो ओके आप देखो, थैंक यू। अच्छा अब मुझे ये बताओ मारिया, बेबी के बाद पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बहुत सी खवातीन गुजरती हैं कि आप में वो मूड स्विंग्स वगैरह चीजें आई, और कहा भाई ने आपने किस तरह से उस टाइम में काम किया? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि जो मेरा बेटा है ना ज़ारू, उसके बाद मुझे हुआ था, मुझे तो रोना आने लग जाता था। सारे पूछते थे कि ताहा ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, सब क्योंकि, और मुझे खुद नहीं पता होता था कि मुझे रोना आ क्यों रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा ना मतलब बिना वजह का रोना आना और अजीब चीज, मतलब कि बस बंदा रोता रहे और पता नहीं क्या दिमाग में चीजें चलती थी इस तरह। तो ये चीज होती है कि जो कहते हैं ना कि वो पुरानी औरतें कहती हैं कि भी कुछ नहीं होता, ड्रामेबाजियां लड़कियों की, तो ये ऐसे नहीं है, होती है, चीज होती है। फिर मैंने किसी से पूछा था तो वो डॉक्टर ने कहा था कि ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये नहीं कि कोई डॉक्टर है तो उसको नहीं हो रहा है, हर लड़की आफ्टर बर्थ करती है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, इसके बाद मुझे नहीं हुआ इतना निकाल के, बट आफ्टर ज़ारून मुझे बहुत ज्यादा ये चीज हुई थी। तो ताहा का काफी ऑब्वियसली सपोर्ट थी, वो भी कहता था अच्छा चलो मूड अच्छा करने के लिए मतलब कभी बाहर लेंगे, कभी यहाँ चलते हैं, चलो चॉकलेट शेक पी लेते हैं, वो जरा उसको होता था कि जरा इसका मूड सही रहे। तो वो चीजें शुक्र है अल्लाह का कि बड़ी अच्छी तरह रही। अच्छा जी, डिकोडिंग योर माइंड में सारे मंदी नाइट रैपिड फायर राउंड करते हैं। दोनों ने आंसर देना है, या देखते हैं कौन पहले देगा। लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। पता लग गया। ठीक है, योर मैं सेड इट ऑल। दूसरा साइलेंट ट्रीटमेंट कौन देता है? मैं। हाँ हाँ। अच्छा ये ऐसा होता है कई दफा, क्योंकि मैं इतना कुछ पूछ चुकी होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो द कपल, तो कई दफा मैं भी आंसर दे रही होती हूँ बीच में, तो हम तीनों देखते हैं कौन है। अच्छा जी, मैं जवाब में इतना खो गई। ओवर थिंकर कौन है? ये ज्यादा करती है। ज्यादा पॉजिटिव कौन है? ये मैं ही हूँ, सही कह रहे हैं, मतलब बहुत लंबा नहीं। हाँ, caring वाली बात। ठीक है, मैं डिफेंड भी करना चाह रही हूँ, साथ साथ आप देख ही रही हैं। रोमांटिक कौन है और दिखावा कौन करता है? ये रोमांटिक है। और दिखावा खानापुरी? दिखावा तो दोनों ने नहीं किया कभी। ठीक है जी, शॉपिंग ज्यादा कौन करता है और रिग्रेट बाद में किसको होता है? मैं पंखा भी देखता हूँ कई दफा, यार ये मैंने क्या कर दिया था, क्यों मेरी चीज है सोचता ना, मतलब लेट गए, बारी कहती देखना शुरू हो गया पंखे को ही। घर बनाने में कौन ज्यादा एम्बिशियस था? दोनों। जी, या मूड स्विंग ज्यादा किसके होते हैं? इसके। ये बच्चों के सामने स्ट्रिक्ट पेरेंट कौन है और सॉफ्ट कौन है? ये स्ट्रिक्ट है Correct मैं हूँ। और सॉफ्ट, सॉफ्ट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन मॉडरेट। जो सारे आंसर का पता है ये। ठीक है, और अगर एक दिन के लिए रोल स्विच हो जाए तो सबसे पहले कौन, किसका ब्रेकडाउन हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। आपका? हाँ। आपका कैमरा सेट नहीं हो रहा, नहीं कौन का ब्राइडल का शूट कर रही हो, मेरा भी हो जाएगा, आपका भी। आई थिंक हाँ, अल्लाह ताला ने पिक किया इसकी बड़ी टफ है जरा सीन, बच्चों के साथ बड़ा टफ होता है। अच्छा, अपनी यंगर सेल्फ को 10 साल पहले वाली मारिया को और ताहा को कोई मैसेज देना, ताहा भाई आप क्या कहेंगे, या कोई रिग्रेट या कोई मैसेज यंगर सेल्फ? रिग्रेट मुझे तो यही था एक कि मैंने अपना एक बनाया था एक बार टिकटॉक अकाउंट, जो बहुत मैं जब ये सारे ये जुल्कर नैन और ये कवल अफ्ताब जो भी सारे फेमस है, उस जमाने में हमारे मतलब उनके मिलियंस में जाते थे तो हमारे भी मिलियंस में व्यूज आते थे उस टाइम। और वो क्या हुआ कि भाई कोई फैमिली वालों ने कोई बात की कि यार ये क्या इन्होंने टिकटॉक का बनाया हुआ है। इतनी मैं मैच्योर थी कि भाई बना लिया ना, तुम्हारे पीपल ऑफ पाकिस्तान, दूर के रिश्तेदार थे, पीपल ऑफ पाकिस्तान पे आ रहा है, पेज पे लोग रिकग्नाइज कर रहे थे कि वो कपल है ना जो टिकटॉक पे आता है। और हमारा बड़ा अच्छा साफ कंटेंट था, हम कपल के बनाते थे फनी वीडियोस, ठीक है, हमारा कुछ तरह का नहीं था कि भाई हम बाइक लोगों के साथ बना रहे हैं कुछ। लेकिन फिर वो मैंने एक होता है कि इमेच्योर होते हो आप, छोटे हो तब कहते हो यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस फिर ये वाला हिसाब हो गया। तो वो मैंने डीएक्टिवेट की जगह डिलीट कर दिया। वो मेरे इतने व्यूज थे उसमें और इतने फॉलोअर्स थे, मेरा दिल छोटा हो गया। तो मुझे रिग्रेट है कि काश में ना करी। तब हमारी लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये भी हाँ कि यार ये क्यों, मैंने कहा यार मतलब देख के करते, इतनी मेहनत की थी, तुमने इतनी मेहनत की हुई थी, तुमने क्यों भाई, तुम बोल रहे तो बोलने दो ना, चलो ठीक है। हाँ, मुझे बड़ा होता है, मैं कहता हूँ लोगों की नहीं सुनो, मेरे घर वालों की भी है, लोगों की नहीं सुनो, जो आपके दिल में वो करे। चलिए, आई होप सो वन डे अगेन आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट। आई थैंक यू सो मच मारिया एंड ताहा फॉर बीइंग हियर, फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल मैरिटल जर्नी विद ऑल ऑफ अस, गिविंग आवर सोसाइटी सच अ पॉजिटिव मैसेजेस आप लोगों ने सारे टिप्स पे दे दिए हैं सबको। आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया। आप लोगों ने आज का शो देखा और किफायत शादी बचत और अपना घर महल कैसे बनाना है, किस तरह से महलों के राजा के पीछे नहीं भागना,
राजा ढूंढ के आप उसके साथ मिलकर भी महल बना सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।